बाबा से बुलंद नारे सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा यग़शाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअथ अश्क़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़याहा فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बाबा से बुलंद नारे सलवात। मसाइद के एक मतलब तो 3 शेर बतौर ख़ास समात फरमाएंगे। और
शहे करबला को आओ रो ले, शहे करबला को जिंदगी का हाय जिंदगी का भरोसा नहीं है। जो भी गिरता है इस गम में आंसू, कोई बेकार जाता नहीं है। आओ रो ले शहे करबला को, जब जले होंगे ख़ैमे हरम के, जब छिनी होंगी सर से रेदाए, जब जले होंगे ख़ैमे हरम के, जब छिनी होंगी सर से रेदाए, क्या बनी होगी सैदानियों पर वो समा दिल से जाता नहीं है। आओ रो ले शहे करबला को, बहरे ताज़ीम उठो ए अकबर, पर्दादारी करो मेरे दिलबर। बहरे ताज़ीम उठो ए अकबर, पर्दादारी करो मेरे दिलबर। आ रही है सवारी फूफी की, आ रही है सवारी फूफी की, जिसका कोई सहारा नहीं है। आओ रो ले शहे करबला को। और आखिरी शेर के करबला में जो जाएगी ज़ैनब, क्या बताएगी भाई को ज़ैनब। करबला में जो जाएगी ज़ैनब, क्या बताएगी भाई को ज़ैनब। छुट के जिंदा से जो आ रहे हैं, उनमें प्यारी सकीना नहीं है। छुट के जिंदा से जो आ रहे हैं, उनमें प्यारी सकीना नहीं है। आओ रो ले शहे करबला को, जिंदगी का भरोसा नहीं है। बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हज़रात, गुजारिश है सूरह फातिहा के लिए यकीनन तकरीबन 12 साल मरहूम कैसर जौनपुरी साहब ने फैज़ाबाद में 72 ताबूत में नकाबत किया है और पूरी दुनिया में तकरीबन उनका नाम है और हिंदुस्तान के ज़्यादातर 72 ताबूत में उनकी खिदमत रही है। बहरहाल गुजारिश है सूरह फातिहा मरहूम सैयद कैसर जौनपुरी साहब, मरहूम जवार अली खान, आमद ज़हरा बहू बेगम साहिबा, मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब तहूर आब्दी साहब से कि मेंबर पर तशरीफ़ लाएँ और बस्तर गुजारिश गुजार हूँ तमाम शहर फैज़ाबाद के मोमिनीन से कि बराए करम फरशज़ा पर तशरीफ़ लाएँ। मजलिस का आगाज़ बाकायदा तौर पर हो चुका है। बावा ज़बरन आ रहे सलवार। नारे सलवार। रंगी है खून से कर वो बला, दूर दूर तक रंगी है खून से कर वो बला, दूर दूर तक कासिम को ले गई है क़ज़ा, दूर दूर तक रंगी है खून से कर वो बला, दूर दूर तक गाज़ी कहाँ कहाँ से उठाए तुझे हुसैन, गाज़ी कहाँ कहाँ से उठाए तुझे हुसैन, बिखरा हुआ है लाशा तेरा, दूर दूर तक रंगी है खून से कर वो बला, दूर दूर तक लाला के शामियों ने गिराए हुसैन पर, लाला के शामियों ने गिराए हुसैन पर, पत्थर न कोई रन में बचा, दूर दूर तक रंगी है खून से कर वो बला, दूर दूर तक अकबर की लाश तक कभी असगर की लाश तक अकबर की लाश तक कभी असगर की लाश तक शबीर कोहनियों पे चला, दूर दूर तक रंगी है खून से कर वो बला, दूर दूर तक रंगी है खून से कर वो बला, दूर दूर तक नारे
सलवात। जज़ाकल्लाह जनाब तहूर आब्दी साहब। और इसके बाद मेरी गुजारिश है जनाब फरहान साहब से जो आजमगढ़ से तशरीफ़ लाए, मौलाना फरहान साहब के वो मुख्तसर वक्त में कलाम पेश करें। मोमिन से गुजारिश है बावाज़ा बुलंद आ रहे सलवात का सहारा दें। दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, मैंने कोई कोशिश की है मौला अली अकबर ने सलाम के वाले से दो चंद मक़तल से जनाजा अली अकबर का जो आया, सादात के खेमे में क़यामत हुई बरपा। ऐ रुख कर के मदीने का ये कहने लगी लैला, आ देख ले सुगरा मेरे अकबर का जनाजा, अकबर का जनाजा, मेरे अकबर का जनाजा। अरे एक जख्म तो गहरा है बहुत सीने के अंदर, अरे सीने से कलेजा भी निकल आया है बाहर। है खून में डूबा मेरे अकबर का जनाजा, अकबर का जनाजा, मेरे अकबर का जनाजा। अरे खैमे से कई बार मैं टकरा के गिरी हूँ, मैं खाक पे गिरकर बड़ी मुश्किल से उठी हूँ। जब लाए हैं मौला मेरे अकबर का जनाजा, अकबर का जनाजा, मेरे अकबर का जनाजा। अरे बारात नहीं जाएगी, दूल्हा ना बनेगा, सर पर मेरे अकबर के नब सेहरा सजेगा। है खाक पे रखा हुआ मेरे अकबर का जनाजा, अकबर का जनाजा, मेरे अकबर का जनाजा। बाबा बुलंद सलवात। जज़ाकल्लाह फरहान साहब अपने मखसूस अंदाज में कलाम पेश कर रहे थे। इसके बाद मेरी गुजारिश है जनाब शामिल आब्दी साहब से कि वो मिंबर पर तशरीफ़ ले आए और एक बार फिर से तमाम बैरूनी ज़ायरीन के लिए गुजारिश है कि ज़ैनबिया वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से वसीक़ अरबी कॉलेज में उनके खाने का एहतमाम किया गया है। बराए करम वसीक़ अरबी कॉलेज में खाना नोश फरमा ले। बावाज़ बुलंद आ रहे सलवात। मसाज पे चंद अशआर पेश कर रहा हूँ। बानो कहाँ तलाश करे
कहाँ तलाश करे अपने लाल को, अरे जंगल में मार डाला मोहम्मद की आल को, बानो कहाँ तला और शबीर ला रहे हैं मैदान से, देखिए हाय शबीर ला रहे हैं मक़तल से, देखिए अरे अपने ज़ईफ़ कांधे पे 18 साल को, बानो कहाँ तलाश, शबीर दिल को थाम के और कश खा के गिर पड़े, हाय शबीर दिल को थाम के और कश खा के गिर पड़े, और देखा जो खून में गर्क नबी के जमाल को, बानो कहाँ तला ज़ैनब ज़ैनब के साथ रोती है सब मिलके बीबियाँ, हाँ ज़ैनब के साथ रोती है सब मिलके बीबियाँ, और जब देखती थी रोज वो वक्ते ज़वाल को, बानो कहाँ तलाश करे अपने लाल को, बाजार शाम में वो और असीरों का काफिला, है बाजार शाम में वो असीरों
का काफिला, अरे आबिद न भूल पाए कभी इस ख्याल को। बानो कहाँ तलाश करे अपने लाल को। जंगल में मार डाला मोहम्मद की आल को। जज़ाकल्लाह। जनाब शामी क़ाबदी साहब मखसूस अंदाज में कलाम पेश कर रहे थे। एक ख़ास ऐलान समात फरमा लें। जैसा आपको मालूम है कि इंशाअल्लाह 72 ताबूत में अंजुमन आबिदिया के अलविदा नौहे के बाद करबला मोहल्ला की ज़ियारत का कुरान निकाला जाएगा। ठीक 9 बजे इंशाअल्लाह अंजुमन आबिदिया अलविदा नौहा पेश करेगी। मोमिनीन से गुजारिश है कि अलविदा नौहे में भी शिरकत फरमाए। इसके बाद मेरी गुजारिश है जनाब शावर फैज़ाबादी साहब क़िबला से वो तशरीफ़ लाएँ। इनके सेहत और सलामती के लिए बावाज़ बुलंद नारे सलवात। चार मिसरे, एक मतलब और 2 शेर आपकी समातों के हवाले, क्योंकि 72 ताबूत अभी बरामद होंगे तो इत्तेफाक से जहन में आ गया। एक नारे सलवात से ये मसला है फौजे सितमगर के सामने, ये मसला है फौजे सितमगर के सामने, ये मसला है फौजे सितमगर के सामने। लाखों न टिक सकेंगे 72 के सामने, ये मसला है फौजे सितमगर के सामने। लाखों ना टिक सकेंगे 72 के सामने, के फर्शे अज़ा बिछाते ही ये मौजज़ा हुआ। फर्शे अज़ा बिछाते ही ये मौजज़ा हुआ। खुद फातिमा खड़ी है मेरे घर के सामने, खुद फातिमा खड़ी है मेरे घर के सामने। एक मतलब और 2 शेर और आपकी
समातों के हवाले खंजर के तले सजदा अदा कौन करेगा। खंजर के तले सजदा अदा कौन करेगा। जो कर गए शबीर भला कौन करेगा। जो कर गए शबीर भला कौन करेगा। के सरकट के भी जारी रहे कुरान की तिलावत। के सरकट के भी जारी रहे कुरान की तिलावत। नज़े पे ये सरवर के सिवा कौन करेगा। नज़े पे ये सरवर के सिवा कौन करेगा। और इस शेर पे पूरी तवज्जो चाहते हैं हज़रात। के साए की तरह साथ रहा शेर का अलमदार। पूरी तवज्जो। के साए की तरह साथ रहा शेर का अलमदार। अब ऐसी जमाने में वफा कौन करेगा। अब ऐसी जमाने में वफा कौन करेगा। खंजर के तले सजदा अदा कौन करेगा। खंजर के तले सजदा अदा कौन करेगा। जो कर गए शबीर भला कौन करेगा। जज़ाकल्लाह। शावर फैज़ाबादी साहब अपने मखसूस अंदाज में कलाम पेश कर रहे थे। हजरात, रात 9 बजे इंशाअल्लाह अलविदाई नौहा अंजुमन आबिदिया पेश करेगी। ताबूत की ज़ियारत रात 9 बजे तक कराई जाएगी। मोमिनीन से गुजारिश है कि अलविदाई नौहे में भी शिरकत फरमाए, क्योंकि अलविदाई नौहे के फ़ौरन बाद करबला मुअल्ला की ज़ियारत का कुरा निकाला जाएगा। मैं इसके बाद गुजारिश गुजार हूँ शायर अहले जनाब दानिश फैज़ाबादी साहब क़िबला से कि वो तशरीफ़ लाए। बावाज़ बुलंद आ रहे सलवात। Allah
आज की मुनासिबत से कुछ अशार में आज सुबह ही कहें करता हूँ, ज़्यादा नहीं है कि होगा आज फिर दानिश तस्किरा 72 का, होगा आज फिर दानिश तस्किरा 72 का, फिर बताया जाएगा, फिर बताया जाएगा अब मर्तबा 72 का, फिर बताया जाएगा अब मर्तबा 72 का। तो खाली आज रूमाले फातिमा न रह जाए, खाली आज रूमाले फातिमा न रह जाए, खाली आज रूमाले फातिमा न रह जाए। लेने आई हैं पुरसा फातिमा 72 का। जल्दी जल्दी पढ़ा, मौलाना तशरीफ दे चुके हैं कि होगा आज फिर दानिश तस्किरा 72 का, फिर बताया जाएगा मर्तबा 72 का। खाली आज रूमाले फातिमा न रह जाए, लेने आई हैं पुरसा फातिमा 72 का। तो मुस्तजाब हर एक की आज तो दुआ होगी, मुस्तजाब आज तो मुस्तजाब हर एक की आज तो दुआ होगी। शर्त है मगर दे जो वास्ता 72 का, मुस्तजाब हर एक की आज तो दुआ होगी। शर्त है मगर दे जो वास्ता 72 का। तो नाम इनका दुनिया से कौन अब मिटाएगा, नाम इनका दुनिया से कौन अब मिटाएगा। नाम जिंदा रखे है जब खुदा 72, नाम इनका दुनिया से कौन अब मिटाएगा, नाम इनका दुनिया से कौन अब मिटाएगा। नाम जिंदा रखे है जब खुदा 72 का। तो मौत का उसे खतरा फिर कभी नहीं होगा, मौत का उसे खतरा फिर कभी नहीं होगा। जो अमल से अपना ले रास्ता 72 का, जो अमल से अपना ले रास्ता 72 का। शेर हाजिर करता हूँ कि अपने बच्चों को जो चाहे, अपने बच्चों को चाहे जैसी दीजिए तालीम, अपने बच्चों को चाहे जैसी दीजिए तालीम, पहले पर पढ़ा दीजिए कायदा 72 का। अपने बच्चों को चाहे जैसी दीजिए तालीम, अपने बच्चों को चाहे जैसी दीजिए तालीम, पहले पर पढ़ा दीजिए कायदा 72 का। तो गैर इनकी चौखट पर अपना सर झुकाते हैं, गैर इनकी चौखट पर अपना सर झुकाते हैं। काम सबके आता है हौसला 72 का, गैर इनकी चौखट पर अपना सर झुकाते हैं। काम सबके आता है हौसला 72 का। और हम यहाँ 72 के जो उठाते हैं ताबूत, हम यहाँ 72 के जो उठाते हैं ताबूत, सोचते हैं कुछ तो हो हक अदा 72। हम यहाँ उठाते हैं जो हम यहाँ 72 के जो उठाते हैं ताबूत, हम यहाँ 72 के जो उठाते हैं ताबूत, सोचते हैं कुछ तो हो हक अदा 72 का। शेर आखिरी दो शेर समाप्त करवा लें कि फिर तो ये समझ लीजिए सोने पर सुहागा है, फिर तो ये समझ लीजिए सोने पर सुहागा है। 7 सजदों के मातम गर किया 72 का,
फिर तो ये समझिए कि सोने पर सुहागा है। सात सजदों के मातम गर किया 72 का, तो दीन हक पर जब उंगली कोई भी उठाए तो, दीन हक पर उंगली जब कोई भी उठाए तो उसको बस दिखा दीजिए आईना 72। दीन हक पर जब उंगली कोई भी उठाए तो उसको बस दिखा दीजिए आईना 72 का। तो जो बुजुर्ग जीनत हैं फर्शे मजलिसे शह की, जो बुजुर्ग जीनत हैं फर्शे मजलिसे शह की, हौसला खुदा उनको कर अता 72 का। जो बुजुर्ग जीनत है फर्श मजलिसे शह की, हौसला खुदा उसको कर अता। जज़ाकल्लाह। दानिश फैज़ाबादी साहब अपने मखसूस अंदाज में 72 के हवाले से कलाम पेश कर रहे थे। मैं बैरूनी तमाम ज़ायरीन से दस्तबस्ता गुजारिश गुजार हूँ। ज़ैनबिया वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से वसीक़ अरबी कॉलेज में उनके खाने का एहतमाम किया गया है। बराए करम वो खाना नोश फरमा ले। पेशखानी के फ़रज़ के आखिरी पैदान पर बुजुर्ग शायर जनाब सिब्ते हसन नूर साहब फैज़ाबादी से गुजारिश है कि वो मेंबर पर तशरीफ़ ले आए। इनकी सेहत और सलामती के लिए मिलजुल के बावाज़ बुलंद नारे सलवात। सलवात बोलते हैं। मतलब मुलाजा कीजिए। असल मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। जो शेर पढ़ पाऊँगा कोशिश करते हैं। अल्लाह इस फर्श पर हैं बैठे, इस फर्श पर हैं बैठे कौसर के जाम वाले, इस फर्श पर हैं बैठे कौसर के जाम वाले। भाई ये लोग ही तो बस हैं 12 इमाम वाले। इस फर्श पे हैं बैठे कौसर के जाम वाले, ये लोग ही तो बस हैं 12 इमाम वाले। वो हैं 4 इमाम उनके बेफायदा हैं चारों, हैं 4 इमाम उनके बेफायदा हैं चारों। इस्लाम की नज़र में वो हैं अवाम वाले, इस्लाम की नज़र में वो हैं अवाम वाले। भाई शेर देखिएगा, इसी सिलसिले का एक शेर कि हम्बल अबू हनीफा मालिक हैं शाफ़ई हैं, हम्बल अबू हनीफा मालिक हैं शाफ़ई हैं। राहें अलग हैं उनकी चारों हैं नाम वाले, राहें अलग हैं उनकी चारों हैं नाम वाले। तो कुरान के साथ जो हैं है साथ जिसके कुरान, कुरान के साथ जो हैं है साथ जिनके कुरान, वो लोग ही खुदा के बस हैं कलाम वाले। वो लोग ही खुदा के बस हैं कलाम वाले। तो फर्शे अज़ा के ज़ीनत बनते रहे हैं जितने, फर्शे अज़ा के ज़ीनत बनते रहे हैं जितने, हैं सब निगाहे हक में ऊंचे मकाम वाले, हैं सब निगाहे हक में ऊंचे। खास तरीके से मेरी गुजारिश है अंजुमन शब्बिया के हजरात से और अंजुमन आबिदिया के हजरात से कि वो ज़रूर सुने, हमारे मेहमान तो सुन ही रहे हैं। तो वो हैं सब निगाहे हक में ऊंचे मकाम वाले। भाई शेर देखिएगा कि फर्शे अज़ा से ज़ैनब पहले ही कह चुकी हैं, फर्शे अज़ा से ज़ैनब पहले ही कह चुकी हैं, फर्शे अज़ा से ज़ैनब
पहले ही कह चुकी हैं, भाई आने न पाए इस पर कूफे व शाम वाले। फर्शे अज़ा से ज़ैनब पहले ही कह चुकी हैं कि आने न पाए इस पर कूफे व शाम वाले, तो इस फर्श के लिए ही कहते हैं गैर अक्सर, इस फर्श के लिए ही कहते हैं गैर अक्सर कि इस फर्श पर हैं मिलते बस एहतराम वाले, इस फर्श पर हैं मिलते बस एहतराम वाले। वही शेर सा तरीका से हुजूर देखिएगा कि जो फर्श पर हैं बैठे इनसे न कोई उलझे, जो फर्श पर हैं बैठे इनसे न कोई उलझे, खूने हुसैन के हैं ये इंतकाम वाले। इस जो फर्श पर हैं बैठे इनसे न कोई उलझे, खूने हुसैन के हैं ये इंतकाम, तो इंतकाम वाले। और एक बड़ा रोजमर्रा का काफिया सुना रहा हूँ जिससे हम लोगों का पाला भी पड़ता है, भाई मुलाजा कर लीजिएगा ये शेर के लिए कि दिल खोल कर तबर्रुक हम लोग बांटते हैं, दिल खोल कर तबर्रुक हम लोग बांटते हैं, हम लोग ही नहीं हैं ये 100 ग्राम वाले। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, वाह 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 दिल खोल कर तबर्रुक, दिल खोल कर तबर्रुक हम लोग बांटते हैं, हम लोग ही नहीं हैं ये 100 ग्राम वाले। और बैतुल हराम वाले बुग़्ज़े अली है रखते, बैतुल हराम वाले बुग़्ज़े अली है रखते, जाएंगे कैसे जन्नत बैतुल हराम वाले, जाएंगे कैसे जन्नत बैतुल हराम वाले। और ये मक्ता जो मैंने कहा है ये मैंने अजमन शबीरिया के हजरात जो आते हैं उन्हीं को मैंने नज़र में रख करके मक्ता मैंने कहा है, भाई मुलाजा करेंगे जहाँ जहाँ लोग हैं कि ऐ नूर जन्नती हैं ये लखनवी नहीं है, ऐ नूर जन्नती हैं ये लखनवी नहीं है फैजाबाद आते जो इंतजाम वाले। ऐ नूर जन्नती हैं ये लखनवी नहीं है, ऐ नूर जन्नती है ये लोग ये लखनवी नहीं है फैजाबाद आते जो इंतजाम वाले। कुव्वत नहीं है वरना मैं पढ़ता मैं और जरूर मगर नहीं पढ़ सकता, समझिए। सलामती के लिए आवाज़ बुलंद नारे तलवार। हजरत बुजुर्ग शायर जनाब सिफ्त हसन नूर साहब अपने मखसूस अंदाज में कलाम पेश कर रहे थे। यकीनन हम लोगों के लिए बड़ी खुशनसीबी है कि ऐसे शायर से हम लोग रूबरू होते हैं। कबल इसके कि मैं मौलाना को आवाज़ दूँ, मैं एक बार फिर से आप सबको बताना चाहता हूँ ठीक 9 बजे इंशाअल्लाह अंजुमन आबिदिया अलविदाई नौहा पेश करेगी और उसके फ़ौरन बाद करबला मुअल्ला की ज़ियारत का कुरान निकाला जाएगा। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दस्तबस्ता गुजारिश गुजार हूँ आली जनाब मौलाना सैयद नज़र मोहम्मद ज़ैनबी साहब क़िबला से वो मेंबर पर तशरीफ़ ले आए। फातिहा। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद।
औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतुल क़ाइलून वला यहसी नामाहुल आदून वला युवद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला वजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व खातमिन नबीयीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना मौला व मौलल कौनैन इमामल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्क़ व तहरहुम तत्हीरा। व लानतु दाइमतु अला आदाइहिम व मुनकिरि फ़दाइलिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमिन हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी क़ुरानिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िय्या फ़दख़ुली इबादी फ़दख़ुली जन्नती। सलवात। हज़रत गिराम क़द्र और बाब आज़ादारान इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम, ये 72 ताबूत का मखसूस प्रोग्राम शहर फैज़ाबाद में, जिसका शरफ़ मुझे पिछले साल भी मिला था और इस साल भी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात यहाँ के मोमिनीन ने शब-ए-दारी की हुसैन के गम में, अहले बैत को सुना, सलाम के ज़रिए, नोहों के ज़रिए। थके हुए लोग इंशाअल्लाह धीरे धीरे आ जाएंगे। एक ज़रा मिलजुल के सलवात पढ़ दे। और जो हज़रात इधर उधर टहल रहे हैं, वाजिबात से फारिग हो गए हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो फ़र्श अज़ा पे आ जाए। सैयदा गलियों में शुमार नहीं करती, फ़र्श अज़ा पे शुमार करती है। यहाँ देखिए, गलियों में मजलिस सुनना और है, घरों में मजलिस बैठ के सुनना नेट पे और है, फ़र्श अज़ा पे आके सुनना और है। रिवायत तो बहुत मजबूत है, आपने सुना भी है कि शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अज़ादारों को शुमार करती है, अज़ादार को नहीं करती, अज़ादारों को। और अज़ादारों में शुमार आप उसी वक्त होंगे जब फर्श अज़ा पे आके बैठेंगे। और फिर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, भाई यहीं से जुड़ जाइए, इंशाअल्लाह मौजू शुरू कर दूंगा फिर मैं, क्योंकि महदूद वक्त होता है। इमाम फरमाते हैं
कि जो बंदा मजलिस हुसैन में आके बैठ जाता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। तो अगर अपने गुनाह माफ कराने हैं तो सही करके आओ मजलिस हुसैन में, सब गुनाह मिटा देता है परवरदिगार। मंजल सफी मजलिस हुसैन, जो मजलिस हुसैन में आ जाए अग़फ़रुज़्ज़ुनूब जमीअन, सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अब तो अय्याम अज़ा के वैसे भी दिन आखिर आ रहे हैं और 72 ताबूत की मजलिस है ये 72 दुनिया में इतने मुहित हुए कि कायनात पे ऐसे छाए कि 72 आज भी जिंदा है, लाखों मर गए और 72 ने इतने चिराग जलाए हुसैनियत के कि हुसैन के बगैर बुलाए हुए चेहलुम को इतने पहुंच जाते हैं। ये सब चिराग है, हुसैनियत के चिराग ही मेरे सामने बैठे हुए हैं। ये 72 के जलाए हुए नूर साहब चिराग है। शबे आशूर में इमाम हुसैन ने एक लम्हे के लिए इमामत का चिराग जलाया था। एक लम्हे के चिराग की रोशनी कायनात में इतनी फैली कि हर जबान पे 72, हर पंजों में 72, हर कलबड़ा में 72, हर इमाम बाड़ों में 72, आज भी 72 जिंदा है। यानी लोग कहते हैं कहां चले गए थे हुसैन के चाहने वाले, करबला में आए क्यों नहीं? अगर मौला हुसैन बुलाते एक नहीं 1 करोड़ आते, लेकिन हुसैन को क्वांटिटी नहीं चाहिए थी, क्वालिटी चाहिए थी। आए तो हबीब जैसा आए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कोई तारीख नहीं है, नहीं, वो मुतलकन सदा बुलंद की थी। नबी के लाल ने हल मिन नासिरिन यंसरुना, लेकिन अगर मदद के लिए बुलाया है तो एक को ही बुलाया है जिसका नाम हबीब इब्ने मज़ाहिर है, और बुला के बताया है। कितने पहरे बैठे हुए थे, कितने सिपाही खड़े थे गलियों में, चौराहों पे, कि कोई हुसैन की मदद के लिए करबला ना जाए, ना बुलाते हबीब को भी। जालिमों को उनकी औकात बताने के लिए इमाम हुसैन ने हबीब को बुलाया, कहा देखो तुम लाख पहरे लगाओ, जिसे मैं बुलाऊं उसे तुम रोक नहीं सकते हो। कोई ताकत नहीं है जिसे हुसैन बुलाए। हम बगैर बुलाए तो जाते हैं। ये इतने 2 करोड़ 70 लाख पहुंच गए चेहलुम को, बगैर बुलाए। भाई इमाम हुसैन ने कोई सदा तो नहीं दी थी चेहलुम को आओ, बगैर बुलाए। आज पूरी कायनात में करोड़ों जबानों पर लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, इतनी लब्बैक कहा जा रहा है। अच्छा, ये लब्बैक या हुसैन का नारा हुसैन का इजाद करता नारा नहीं है। नो, दलील है मेरे पास। हुसैन का इजाद करता नारा नहीं है लब्बैक। ये किसी और की आवाज है जो हुसैन की तरह मुंतकिल कर दी गई। जी असल हुसैनिया बहुत बड़ी किताब है, उसका रावी बयान करता है। मैं मदीने में था, रात के वक्त अपने घर से निकला, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान के करीब पहुंचा। मैंने देखा एक इंसान रात के सन्नाटे में बैठा हुआ खुदा से मुनाजात कर रहा है और ये कह रहा, परवरदिगार तूने वादा किया है जो रात के वक्त अपना आराम छोड़कर तुझे पुकारे, तू उसकी आवाज पे लब्बैक कहता है। जो तुझे पुकारे तू उसकी आवाज पे लब्बैक कहता है। दुश्मन अली इसका रावी है, वो कहता है मैंने जो अब गौर से देखा ये कोई और नहीं थे, हुसैन थे, जो रात के सन्नाटे में बैठे हुए अपने परवरदिगार से मुनाजात कर रहे थे। इधर हुसैन का जुमला खत्म हुआ, अर्शे इलाही से सदा आई, लब्बैक अबदी। ऐ मेरे बंदे मैं लब्बैक कहता हूं। तो जुमला पढ़ दूं, सारी दुनिया हज पे जाकर अल्लाह के नाम पे लब्बैक कहती है, अल्लाह हुसैन को लब्बैक कह के बुलाता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी
हुसैन को लब्बैक कहा गया, अर्श इलाही से सदा आई है। तो ये हुसैन के जलाए हुए चिराग है, ये हुसैन के सब ये चिराग, ये हुसैनियत के चिराग ही तो है जितने यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं। और ये चिराग कयामत तक न बुझ पाएंगे महफूज भाई, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने अपने नवासे के बारे में फरमाया था, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है और सफीनाए नजात है। ये नहीं कहा नबी ने कि हुसैन हिदायत का सूरज है, ये नहीं कहा कि हुसैन हिदायत का चिराग है, ये नहीं कहा कि हुसैन हिदायत का सितारा है। हालांकि सूरज बहुत बड़ा जी, चांद बहुत बड़ा, सितारा बहुत बड़ा, लेकिन जो नबी हिकमत जानता है वो हमें थोड़ा ही मालूम है। नबी समझ रहे थे जब बंद घरों में, तवज्जो कीजिएगा, कहीं कहीं सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती, चांद की रोशनी भी नहीं पहुंचती, लेकिन मेरे हुसैन की मोहब्बत पहुंच जाएगी। और उसकी दलील भी है मेरे पास। हुसैन की मोहब्बत तालों की मोहताज थोड़ा ही होती है, हुसैन की मोहब्बत कैद खानों की मोहताज थोड़ा ही होती है। अमा जमीन से नीचे 30 फुट कैद खाने में एक हुसैन का चाहने वाला जिसे कैद किया गया, जिसका नाम है मुख्तार सखफी, तहखाने में जाने के बाद भी हुसैन की मोहब्बत में कमी नहीं आई। तहखाने में जाने के भी कहा मुझे हुसैन से इतनी ही मोहब्बत है। लोग कहते हैं कि हम भी पंजे पाक से मोहब्बत करते हैं, हम भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, तो हम कब कहते हैं कि तुम नहीं करते? देखिए मोहब्बत का तरीका, नूर साहब हैं बैठे माशाल्लाह, मौला इनको सलामत रखे। देखिए मोहब्बतें दिखाई नहीं देती, मोहब्बत असर छोड़ती है। अगर तुम अहले बैत से मोहब्बत करते हो तो असर तो दिखाई देना चाहिए ना, तो मोहब्बत असर छोड़ती है, दिखाई नहीं देती। हम जो आले मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं उसका असर अगर देखना है तो कभी या तो मजलिसों में आ जाओ या महफिलों में आ जाओ। अरे जहां हुसैन के नाम पे लब्बैक कही जाए, जहां अली के नाम पे नारा लगा दिया जाए, ये सब मोहब्बत का असर दिखाई दे रहा है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। एक दो पैगाम भी दे दूं, बहुत अदना से तालिब इल्म हूं महफूज भाई। देखिए हम मोहब्बत तो करते हैं अहले बैत से, लेकिन इताअत नहीं करते। अगर इताअत करते तो वो काम करते जो अहले बैत ने किया। ये आजादारी में नए नए फैशन लाना, मिंबर से जुमला कह रहा हूं, किसी मासूम से साबित कर दे भाई हम वही आजादारी करते हैं जो मासूम ने हमें बताई है। यानी ये इताअत ना करने की दलील है। मोहब्बत तो करते हैं लेकिन इताअत नहीं करते। मोहब्बत तन्हा काम ना आएगी, इताअत भी। अरे जुमला तो मैंने पढ़ दिया भाई। दलील मेरे पास रखी है, तन्हा मोहब्बत करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। देंगे आले मोहम्मद उसे अजर देंगे मोहब्बत करने का, लेकिन जहां आखिरत की बात होगी वहां बख्शा नहीं जाएगा। तन्हा मोहब्बत काम नहीं आएगी, इताअते आले मोहम्मद काम आएगी। दलील मेरे पास रखी है, नुसैरी अली से मोहब्बत ही तो करता था। अमन नुसैरी अली से मोहब्बत करता था, इताअत नहीं करता था। अली ने कत्ल करके बता दिया। अगर आप अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो इताअत करना पड़ेगा। और इताअत इस चीज का नाम है, कौल की इत्तबा का नाम इताअत नहीं है, अमल की इत्तबा का नाम इताअत। अमल ऐसा करना, ऐसी अज़ादारी करनी है जैसी सैयद सज्जाद ने की है, ऐसी अज़ादारी करनी है जैसे इमाम रजा ने की। आप सुन रहे हैं, आपकी इजाद करते आजादारी है, आप इसे इजाद करेंगे, आप इसका तरीका बताएंगे कैसे मातम करना है, कैसे रोना है। अरे आप तो गुलाम हैं, गुलामी रहो। जो आका ने तरीका बताया है, जो अहले बैत ने तरीका बताया, एक मॉडर्न एक फैशन बना दिया भाई आजादारी को। क्या से क्या बदल गई।
पैसा आने का मतलब ये नहीं है कि आप अकीदों को चेंज करो, आप आजादारी के अमल को चेंज करो। सिस्तानी साहब से जब भी किसी ने पूछा आगा हमें कुछ वसीयत नसीहत फरमाइए, तो आगा ने यही फरमाया कि सबसे बड़ी नसीहत और वसीयत ये है कि जैसी आजादारी तुम्हें तुम्हारे बुजुर्गों से मिली है, इतना आहिस्ता बोले आप इतने बड़े जुमले पे, उसको कायम रखना, उसमें तरमीम ना करना। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसको तरमीम ना करना, इजाफा करना, गिरिये में इजाफा करना, मातम में इजाफा करना, लेकिन स्टाइल में इजाफा मत कर। अरे जुमला मैंने पढ़ दिया भाई। मातम होता रहता है, नोहे होते रहते हैं, ना चेहरे पे तासुरात नजर आते हैं, ना जिस्म मुतासिर होता है, ना आंखें मुतासिर होती है। ऐसा करें जैसे किसी फंक्शन में। आजादारी रस्मों रिवाज का नाम नहीं है, आजादारी इबादत का नाम है, और इबादत में रियाकारी हराम। अरे नमाजियों को अल्लाह जहन्नम में भेजेगा जो अपनी नमाजें रियाकारी में पढ़ते हैं। बोलो वैलुल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहुम साहून। नमाजी भी जहन्नम में जाएंगे, वो नमाजी कि जो दिखावे की नमाज पढ़ते हैं, जो रियाकारी की नमाज पढ़ते हैं। तो भाई जब दिखाने वाली नमाज जन्नत तक ना पहुंचाएगी, तो फिर शोबाजी वाली आजादारी, जिसमें शोबाजी हो, जिसमें एक्टिंग हो, नहीं चलिए सब ठीक है, आप कर रहे हैं मौला के नाम पे। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मौला के नाम पे सब जायज है। अरे नहीं भाई, अहले बैत के नाम पे जायज नहीं है। अगर किसी झूठे कौल को रोजे की हालत में नबी या मासूम की तरफ मंसूब कर दिया जाए, तो शरीयत का कानून है रोजा बातिल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, तुम्हारे घर की नहीं चलेगी। अतादारी तुम्हारे बाप की इजाद नहीं है, अली की बेटी ज़ैनब की इजाद है, हुसैन के बेटे सैयद सज्जाद की इजाद है। पहले इताअत करो, उसके बाद आजादारी करो। ऐसा पामाल किया आजादारी ने शरीयत को, ऐसा पामाल किया कि हमें शर्म आने लगी दूसरी फिरकों से। पूरी रात शब्बेदारी करेंगे, पूरी रात मातम करेंगे। जब अजान का टाइम होगा मस्जिदें बुलाती रहती है, मातम करने वाला जाता रहता है। अम्मा यजीदी लश्कर की रोजे आशूरा यही तो कोशिश थी कि हुसैन आखिरी सजदा ना करे। मौला हुसैन ने लाखों को कुचल कर जमीने करबला पे आखिरी सजदा करके बताया, तुम हमें सजदों से नहीं रोक सकते। जी जी, और ऐसा सजदा किया कि खुद खुदा को कहना पड़ा, या अय्युहतन नफ्सल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका राज़िया। किसी के सजदे पे ऐसी आवाज नहीं आई। वो अली जिसकी ज़रबात सकलैन की इबादत से अफजल हो। मौला अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है, लेकिन ऐसी आवाज नहीं आई, ए नफ्स मुतमइन पलटा अपने रब की तरफ। इस आयत को सुन के लोग रोते हैं, लेकिन आयत में पैगाम बहुत बड़ा है। आयत में पैगाम बहुत बड़ा। किसी के लिए आवाज नहीं आई कायनात में, दो के लिए आवाज आई है बस, या तो इमाम हुसैन के लिए या इमाम हुसैन के बेटे सज्जाद के लिए। वरना किसी के सजदे पर आप कितनी नमाजें पढ़ते हैं, कितनी इबादत करते हैं, कितने हज करते हैं, आज तक आवाज आई किसी खुदा की आवाज आई? आपकी पढ़ी हुई नमाज कबूल, आपका किया हुआ सजदा कबूल, आई आवाज? मुझे दलील दे, किसी नबी की इबादत पे आवाज आई हो, किसी रसूल के सजदे पे आवाज आई हो? क्या कहना अज़मत हुसैन। ऐ मेरे मौला, आपने इबादत को और सजदे को इतनी मेराज अता कर दी कि हर पढ़ने वाले को ये आयत पढ़ते हुए सुरूर पैदा होता है कि खुदा के सजदे में कितनी लज्जत है।
सलीका अता किया है, सलीका अता किया है। किसी के सजदे पे आवाज नहीं, या हुसैन के या चौथे इमाम के। इसलिए ये जो कायनात में फैले हुए हैं हुसैन की चिराग, ये उस सजदे का बदल है जो सजदा इमाम हुसैन ने या सज्जाद के लिए आई है। जब मौला सैयद सज्जाद नमाज पढ़ रहे थे, आसमान से सदा आई अंता ज़ैनुल आबिदीन, ए हुसैन के बेटे तुम इबादत की जीनत हो। तो बच्चों के लिए खास तौर से पैगाम यह है, जो आज़ादारी हमारी है, जो हमें मासूम से मिली है, जो हमें बुजुर्गों से मिली है, वो आज़ादारी आप करिए। आज दुनिया शख्सियत के पीछे भागती है और जैसी शख्सियत होती है वैसा काम करने लगता है। नहीं, शख्सियत के पीछे जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा शख्सियत के मयार को। अगर ये मयार है अल हक़ माल अली, अल अली माल हक़, अगर शख्सियत हक पर है तो इत्तबा कर लो, अगर बातिल पे है तो छोड़ दो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। शख्सियतों की जिंदाबाद। तशरीफ लाए, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई शख्सियतों की इत्तबा करना बुरी बात नहीं है। अगर अच्छी शख्सियत है तो जाए करे आप, लेकिन मयार आपको देखना पड़ेगा। अगर शख्सियत हक पर है तो इत्तबा करो, और अगर बातिल की तरफ जा रही है, यानी अच्छा खासा हक पे चलने वाला किसी बड़ी शख्सियत की पैरवी करके बातिल पे चला जाता है। अरे मौला के जमाने में भी तो यही हुआ है। बड़ी शख्सियतों को देखकर असल हक को छोड़ दिया, नतीजा क्या हुआ? दुनिया में भी जहन्नम, वहां तो जहन्नम है ही। शख्सियतों पे आप जाओ, लेकिन शख्सियतों को देखकर हक से तब्दील ना होना, अपने मयार को तब्दील ना करना, अपने अखलाक को तब्दील ना करना। इत्तबा हमें करनी है अहले बैत की। अगर अहले बैत से हम मोहब्बत करते हैं, बहुत मशहूर मारूफ वाकया है, छठे इमाम की खिदमत में एक चाहने वाला आया, कहने लगा मौला मैं आपका शिया हूं। मौला ने कहा तू मेरा शिया नहीं है। कहा नहीं मौला मैं आपका शिया हूं। सुनेंगे जुमला? मौला ने मुस्कुरा के कहा इसलिए तो कह रहा हूं मेरा शिया नहीं है। जब हमने कह दिया कि हमारा शिया नहीं है, फिर भी हर धर्मी कर रहा है कि मैं आपका शिया हूं। अमा इमाम से ज्यादा कौन जानता है, इसीलिए तो कह रहा हूं मेरा शिया नहीं है। का मौला फिर क्या हूं? मवाली है, हमारा मवाली है। मौला क्या मतलब? हमारा चाहने वाला है। अगर हमारा शिया होता तो हमारी जिंदगी पे अपनी जिंदगी गुजारता। मोहब्बत हमसे कोई भी कर ले, चरिंद भी मोहब्बत करते हैं, परिंद भी मोहब्बत करते हैं, हैवान भी मोहब्बत करते हैं। वो मोहब्बत में इत्तबा करते हैं, अमल में इत्तबा नहीं। फरमाइए आप, दकीक जुमले सुना रहा हूं आपकी खिदमत में। कहा नहीं तू हमारा मवाली है, हमारा चाहने वाला, हमसे मोहब्बत करने वाला, हमारा शिया नहीं है, हमारा शिया नहीं है। शिया होता तो हर धर्मी करता ही नहीं। हम कह रहे तू हमारा शिया नहीं, तू कह रहा शिया। बहुत सारे वाकया मौला अली की खिदमत में पहुंच गया। ऐसे ही एक मुनाफिक और जाके कहने लगा या अली मैं आपका चाहने वाला हूं, आपका शिया हूं। मौला ने कहा काम बता, इसलिए कि हम दिलों के राज को जानते हैं, हम दिलों के राज को जानते हैं। कहने लगा या अली मैं दवाई करके थक गया, मेरी ज़ौजा बीमार है। जब कहीं दवाई से फायदा ना हुआ तो मेरी ज़ौजा ने कहा जा कूफे में चला जा, एक कायनात का सबसे बड़ा तबीब है, वो जो कीजिएगा उसके पास चला जा। तो मैं आपके पास आ गया, मैं आपका चाहने वाला हूं। मौला ने कहा मुझे पता है तू मेरा क्या है। मौला ने ये सुना
कहा जा तेरी ज़ौजा ठीक हो जाएगी। फौरन आने वाला मुनाफिक कहता है दवा तो दी नहीं। जुमला सुनिएगा मौला अली ने कहा इसलिए तो कह रहा हूं मेरा चाहने वाला नहीं है। अगर चाहने वाला मेरा शिया होता तो कभी दवा का सवाल नहीं करता। हम लोग दवा नहीं, हमारा अगर शिया होता तो कभी दवा का सवाल नहीं करता। हम दवा नहीं देते, शिफा देते हैं हम। तो भाई शिया होना बहुत मुश्किल बात है, चाहने वाला होना आसान है। ये जो अज़ादारियों में जो नाटकबाजी हो रही है इनसे मालूम होता है ये शिया नहीं है, चाहने वाले हैं। अच्छा, चाहने वाले वक्त को देख के बदल जाते हैं, मोहब्बत तब्दील होती रहती है। कूफे वालों को बड़ी मोहब्बत थी अली से भी, हुसैन से भी, लेकिन जब माल देखा मोहब्बतें गायब हो गई। हबीब को मवद्दत थी, मोहब्बतें तब्दील हो जाती है भाई, मोहब्बतें खत्म हो जाती है। इधर मतलब निकला, इधर मोहब्बतें गायब। लेकिन मवद्दत की मंजिल वो है कि सर कट जाए पर बात में फर्क ना आए। कुरान से दलील दे दूं मोहब्बत की। कुरान का सूरह यूसुफ गवाह है, जिसको सूरह हुसैन भी कहा जाता है। सूरह यूसुफ का दूसरा नाम पढ़ चुका गुज़िश्ता साल सूरह हुसैन है। और इस सूरह को अल्लाह ने नहनु नक़ुस्सु अहसनुल क़सस, हम तुम्हें सुना रहे हैं कुरान का सबसे बेहतर किस्सा। 114 सूरों में से अल्लाह जिस किस्से को सबसे बेहतर किस्सा कहे, मुफस्सिर ये कहता है इसे पढ़ा ना जाए, दास्ताने इश्क है। अमा तेरी बात माने या अल्लाह की बात माने? अल्लाह कह रहा सबसे अच्छा किस्सा, तू कह रहा है दास्ताने इश्क। बात ये नहीं थी, बात बुक्स की बुआ रही थी। मुफस्सिर जानता है अगर सूरह यूसुफ पढ़ा जाएगा याकूब का रोना भी सामने आएगा, झूठे कुर्ते को चूमना भी सामने आएगा। अरे सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए चैप्टर सूरह यूसुफ का बंद कर दिया। उसी में मोहब्बत की मिसाल है, मेरी बनाई हुई नहीं, अल्लाह की बनाई हुई। ज़ुलेखा यूसुफ से बड़ी मोहब्बत का दावा करती थी, बड़ी मोहब्बत। आईने लगाए देखने के लिए, उंगलियां कट गई, सब कुछ हुआ, लेकिन जब एक रोज पकड़ी गई 1 मिनट में सारी मोहब्बत गायब हो गई। उल्टा नबी पे ही इल्जाम लगा दिया। वो तो ये कहिए कि झूले से 6 महीने के बच्चे ने गवाही दे दी, पहुंचा दूं कहीं। अरे जब 6 महीने का बच्चा गवाही दे तो मासूम को बचा लेता है। हुसैन असगर को इसीलिए ले गए थे ताकि असगर की गवाही को कोई झुठला न सके। वो तो झूले में पड़े हुए 6 महीने के बच्चे ने जनाबे यूसुफ की इस्मत की गवाही दे दी। इस्मत बदल गई। अल्लाह ने वहीं से तय किया अब अपने खास बंदों को मोहब्बत का हुक्म नहीं दूंगा, इसलिए कि मोहब्बतें बदल जाती है। मवद्दत का हुक्म दूंगा। मवद्दत की मंजिल ये है तलवारें गले पे रखी हुई है। 72 के शब आशूर असहाबे हुसैन के गलों पे तलवारें रखी हुई है। और इमाम हुसैन कह रहे चले जाओ, ये बैत का तौक तुम्हारे गले से हटा लेता हूं, चले जाओ। और दूसरा जुमला का जन्नत से ना घबराओ, जन्नत में मुझसे पहले जाओगे। तवज्जो कीजिएगा, जन्नत में मैं तुम्हारे गले से बैत का तौक निकाल लेता हूं, चले जाओ। है कायनात में कोई ऐसा? हुसैन ने ये जुमला कह के बताया एक गले में एक ही तौक रहता है, या हुसैनियत का रहेगा हाय 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 हाय, या यजीदियत का रहेगा। चले जाओ, चले जाओ। नहीं गए, नहीं गए, जाओ अपने अहले हरम के साथ चले जाओ। नहीं गए जी,
पूरी जिम्मेदारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 72वें मजलिस है ना, मुझे इस पे गुफ्तगू करनी है, पूरी जिम्मेदारी ले ली। ये नमाजे, ये रोजे, ये हज, समझो कीजिएगा किसके लिए किया जा रहा है भाई, किसके लिए किया जा रहा है? मैं एक जुमला कह रहा हूँ, शिया कौम के लिए है। लोग हमसे एतराज भी करते हैं, ये मजलिसे, ये 72 ताबूत, ये मातम, रातों को खड़े होकर जागना, जन्नत के लालच में नहीं, जन्नत के लालच नहीं। इमाम हुसैन ने शबे आशूर, अगर जुमला समझ गए तो बोल के बताइएगा, अपने चाहने वालों से क्या कहा? जाओ, जन्नत की जिम्मेदारी मेरी है। और हुसैन के चाहने वालों ने जाने से इनकार करके बताया, हुसैन हम तुम्हें जन्नत के लालच में नहीं मानते। फैजाबाद जैसी जगह में जुमला मैंने पढ़ दिया, अरे वहां से सबक ले लो दुनिया वालों, ये मजलिसों माताम जन्नत के लालच में नहीं करते। ये 72 का पैगाम है। सलावत बर मोहम्मद। मौला जन्नत के लालच में थोड़ा ही आपके लिए आए हैं, फिर किस लिए आए हो? का इश्क हुसैन। तो कश्ती बनी, जनाब नूह ने कश्ती बनाई और अल्लाह की आवाज आई, नूह कश्ती बना दी। हमारी मर्जी से बैठाना, ये नहीं है कि किसी को बैठा लो। इतनी हिकमत से काम लिया परवरदिगार ने, कश्ती नूह से बनवा ली, आंखों के सामने बनवा ली, और इजाजत नहीं दे रहा है कि अपनी मर्जी से कश्ती में किसी को भी बिठा लो। मुझे तो करबला आपको पहुंचाना है, मुझे तो 72 तक आपको पहुंचाना है करबला। इस एग्जाम्पल से तवज्जो कीजिएगा, कानून इजाजत हमारी, हमारी मर्जी से बिठाना जिसको बिठाओगे। शायद 2-3 वजह सामने आती है कुरान की। शायद मेरे ख्याल से अल्लाह जानता था कहीं ऐसा ना हो मेरा नूह मोहब्बत में आकर, फिर सुनिए जुमला, मोहब्बत में आकर गलत आदमियों को कश्ती में बैठा ले और कयामत तक ये कश्ती बदनाम हो जाए। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने कह भी दिया, जब नूह के जहन में जरा सा ख्याल आया मेरी ज़ौजा भी आ जाए, मेरा बेटा भी आ जाए, फौरन कुरान में आयत आ गई, लैसा मिन अहलिक। फौरन कहा नहीं, जिसे हम कहेंगे उसे बिठाना। कुरान की तफसीर है ये, जिसे हम कहेंगे उन्हें बिठाना। ठीक है परवरदिगार तू बता। तारीख बताती है, तफसीरों में लिखा है कुछ चरिंद बैठे, कुछ परिंद बैठे, कुछ इंसान बैठे, लेकिन जनाबे नूह की कश्ती की पहचान ये है, कश्ती नूह में जो जैसा बैठा वो वैसा उतरा। हुसैन की कश्ती में अगर गुनहगार बैठा है तो जन्नती बन के उतरा। जुमला तो मैंने पढ़ दिया भाई। नूह की कश्ती में इब्लीस भी बैठा है, शैतान भी बैठा है, और जब शैतान जा रहा था बैठ ले इब्लीस, तो लोगों ने कहा भाई तू क्यों बैठ रहा है? तो पता क्या कहा? भाई आज अल्लाह का भी हुक्म है, अल्लाह के नबी का भी हुक्म है, अल्लाह के नबी का भी हुक्म है। अमा शैतान होकर नबी का हुक्म मान रहा है। फिर सुनिए जुमला, शैतान होकर नबी का हुक्म मान रहा है। मुझे नहीं पता जो नबी का कलमा पढ़ते थे, जैसा बैठा वैसा उतरा। नूह की कश्ती की मिसाल। तो 80 बिठाए, पूरे 80 तफसीर ने 120 80 नकल किए। उन 80 में मैं 2 के बारे में बता रहा हूं आपको कौन कौन थे। आवाज खुदाई नूह, शेर को बिठाओ, असद को बिठाओ, बिठा दिया। फिर से आवाज आई, तवज्जो कीजिएगा, बकरी को बिठाओ। जब बकरी की बात आई बिठाने की, तो नूह जैसा नबी 950 बरस तबलीग करने वाला सोचने पे मजबूर हो गया, परवरदिगार कर क्या रहा? कहता एक ही कश्ती में शेर को बिठाओ और वहीं बकरी को बिठाओ, और बकरी और शेर, मैं आपको कहीं पहुंचाना चाह रहा हूं भाई, बकरी और शेर एक जगह, ये नामुमकिन है। जहां तक लोग खड़े हैं जुमला सुनिएगा, नामुमकिन है बकरी और शेर एक जगह ठहर जाए, बैठ जाए। अल्लाह की आवाज आई, नू तुम बिठाओ, दिलों में मोहब्बत डालना मेरा काम है। आगे जुमला पढ़ना है, अरे अहले बैत की कश्ती
मिसलिए कश्ती नूह है। हुसैन की आवाज आती है, ले आओ मजलिसों में, दिलों में मोहब्बत मैं डालूंगा। ले आओ मजलिसों में, ले आओ। इसीलिए हम मजलिसों का ऐलान अलल ऐलान करते हैं। किसी फिरके से, किसी कौम से, किसी मसलक से है मखसूस ये मजलिस जी। दुनिया के हर प्रोग्राम मजहब के, उनके मजहब वालों से मखसूस है। तन्हा हुसैन की मजलिस तमाम लोगों के लिए, इंसानियत की फलाह के लिए। इमाम हुसैन फरमाते, तुम मजलिसों में ले आओ, दिलों में मोहब्बत डालना हमारा काम है। जानते हैं ना हुसैन जब मजलिसों में आएगा तबर्रुक खाएगा। ये कायनात की वाहिद तरीन ग़िज़ा ऐसी है जो तबर्रुक के नाम से मखसूस होती है। अगर खा लेता है तो बहुत जल्दी असर दिखाई देता है। शेर भी नूर साहब का था, हम 100 ग्राम वाला नहीं तबर्रुक बांटते जी, इसलिए कि अली के मानने वाले हैं। जितना खा सको खा लो, जितना ले जा सको, इसलिए कि जहां जाएगा असर करेगा। तो जरूरी है कि जहां मजलिस हो आप उसे मखसूस ना करें। अल्लाह आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने दर को खुला रखा है क़यामत तक के लिए। बंद थोड़ा ही हुआ है शबे आशूर का। शबे आशूर का चिराग अभी बुझा थोड़ा ही है, चिराग भी जला है, दरवाजा भी खुला है। शर्त यह है कि हुर बन के आओ, हुरमुला बन के नहीं। हुसैन का दर अभी खुला हुआ है। ये मजलिसे दर्सगाहे हैं, ये मजलिसे मकतबे हुसैन। रोने रुलाने का सिलसिला तो है ही, लेकिन ये दर्स, यहाँ से दुनिया को दर्स जाना चाहिए, यहाँ से पैगाम जाना चाहिए। मजलिसों का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि गलत इंसान के आगे ना झुका जाए। वो कोई भी मसलब, मजहब, मसलक का इंसान हो, जहां गलत काम हो रहा है उस पे आवाज उठानी चाहिए। यही हमारे अहले बैत ने बताया है, यही हमारे उलमा ने बताया है। और देखिए, गलत काम फकत इस्लाम से नहीं, तमाम मजहब में गलत काम होते हैं। कोई मजहब नहीं सिखाता हमें किसी को कत्ल करो, किसी को मारो, किसी का माल लूटो। कोई मजहब, छोटे से छोटा मजहब आप ले लीजिए, किसी की मजहब में है ही नहीं कि किसी के माल को लूटो, किसी को सताओ, किसी को मारो, किसी के मजहब में नहीं। और इस्लाम तो वैसे भी सलामती वाला, अमन वाला, जो इसके परचम के नीचे आ जाए वो सलामत। जी जी जी, आतंकवादी दाढ़ी वाला हो सकता है, इस्लाम वाला नहीं। क्या जुमला पढ़ दिया मैंने। सबसे बड़ी जंग हुसैन की दहशतगर्दी के खिलाफ तो थी। भाई दहशतगर्दी, आतंकवादी का क्या क्या काम होता है? वो अपने को डिक्टेटरशिप पेश करना चाहता है। मेरा हुक्म, मैं जो कहूं वो सही, मैं ना कहूं वो गलत। हुसैन ने इसे ही तो तोड़ा है। यजीद को करबला में मार के इमाम हुसैन ने यही बताया है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। इसी वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तमाम दुनिया के मसलक खराज अकीदत पेश करते हैं। हुसैन मजहबों में नहीं है, हुसैन दिल का मालिक है जी। हुसैनी होने के लिए, जुमला सुन लीजिए, हुसैनी होने के लिए मातम करने की जरूरत नहीं है। हुसैनी किरदार अपना लो, खुद ब खुद मातम करेगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। 72 ताबूत का पैगाम यह है कि जो 72 की सीरत है हम उस पे अमल करें, जो 72 का किरदार है हम उस पे अमल करें। इसीलिए आज तक ये 72 जिंदा है।
या अय्युहल नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका रादियतन मर्दिया फदखुली इबादी फदखुली जन्नती। ऐ नफ्स मुतमइन, पलटा अपने रब की तरफ। अम्मा जिसका बाप शबे हिजरत नबी के बिस्तर पे सोकर मर्जी खुदा खरीद ले, ऐसी आवाज तो उस अली के लिए भी नहीं आई है। नफ्स मुतमइन, नफ्स मुतमइन, नफ्स मुतमइन, पलट आ अपने रब की तरफ। जी ये पलटाना बता रहा है। हुसैन यहाँ का नहीं है, वहीं का है। हुसैन वहीं के हैं, वहीं के। तो जन्नत की कोई कीमत नहीं है हमारी आजादारी के सामने, याद रखिएगा। हम ये जो रातों को हुसैन को रोते हैं, जो मातम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक और पैगाम दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, इत्तेहाद का पैगाम, यूनिटी का पैगाम। जी करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ एक मुल्क के नहीं थे, एक शहर के नहीं थे, एक मसलक के नहीं थे, जो कीजिएगा एक मजहब के नहीं थे, मुख्तलिफ मजहब के लोग, मुख्तलिफ मसलकों के लोग। लेकिन जब खिदमत हुसैन में आए तो सबका एक मकसद। तो आजादारी हमें इस बात पे भी मुतवज्जे करती है, शब्बेदारी किसी की भी हो, सुने सब जाकर। प्रोग्राम किसी का भी हो, सुने सब जाकर। यही तो सबसे बड़ा इत्तेहाद दिया है। तो इमाम हुसैन की सबसे बड़ी जंग, याद रखिएगा। हम शुक्रगुजार है हुकूमत के भी, एडमिनिस्ट्रेशन के भी, जो हमारे जुलूसों में एहतमाम करते हैं सिक्योरिटी का। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन हैं, मुतमईन हैं। और मुतमईन इसलिए है कि हुसैन के जुलूस या मातम मजलिसों से फितना फिसाद नहीं होता, अमन कायम होता है। कहीं भी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए आप, कहीं भी आप चले जाइए, बड़े बड़े पार्लियामेंट के सामने से जुलूस निकलता है, राजधानी दिल्ली में। जी जी कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं, आवाम डिस्टर्ब नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टर्ब नहीं, बड़े सुकून से। जी वो झगड़ालू लोगों के जुलूस होते हैं, रैलियां जिससे लोग मरते हैं। हुसैन का जुलूस अमन का जुलूस, हुसैन का मातम इंसानियत को बताता है। मातम भी हमारा ऐसा होना चाहिए कि लोगों को दूर से लगे कि हाँ इनका कोई मरा है, इनका कोई बिछड़ा है, ऐसा महसूस होना चाहिए। आपकी आंखों से, आपके जिस्म से, आपके तासुरात से। ऐसा नहीं है कि आप किसी फंक्शन में आए हैं, किसी आप रस्म रिवाज में आए हैं। आजादारो हुसैन से सब मोहब्बत करते हैं, पूरी कायनात हुसैन से मोहब्बत करती है। कोई ऐसा कायनात में नहीं है जो हुसैन से मोहब्बत न करता हो। और हुसैन है ही मोहब्बत के लायक। और हुसैन को रोते इसलिए हैं कि हुसैन को रुला रुला के मारा गया, हुसैन को रुला रुला के शहीद किया गया। लो आजादारो ये 72 ताबूत नहीं, 72 जनाजे, जिनके जनाजे करबला में ना उठ सके, जिनका उठाने वाला हाथों में हथकड़िया, पैरों में बेड़िया, गले में तो, जिन पे मातम करने वाली मजबूर ज़ैना। जज़ाकल्लाह। रोने के अय्याम है, रोने के अय्याम है। तसव्वुर में लाओ गमे हुसैन, अपने तसव्वुर में लाओ। मसायब सुनने की चीज़ नहीं होती है, एहसास करने की चीज़ होती है। सोचो सोचो, जरा सोच के बैठो। हुसैन की गुर्बत को एक लम्हे के लिए तसव्वुर में लाओ, खुद ब खुद आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे। वो हुसैन जिसको 3 दिन का प्यासा रखा गया, आज उसी हुसैन के नाम पर जो लोग करबला जाते रहते हैं, बुजुर्ग भाई अभी आए हैं और मोमिनीन चहलुम से, जब हम करबला जाते हैं, वो हुसैन जिसको 3 दिन का प्यासा रखा गया, छोटे छोटे बच्चे हाथों में पानी लेके हुसैन के रोजे के पास आके कहते लो हुसैन के नाम पे पानी पी लो। कलेजा टुकड़े हो जाता है। मौला आपको 3 दिन प्यासा रखा गया, इसको 3 दिन प्यासा रख के मारा गया, उसके नाम पे करोड़ों सबीलें लगाई जा रही है, करोड़ों की प्यास को बुझाया जा रहा है। और हुसैन ने भी आपको बहुत याद किया है, चाहने वाला
बहुत याद किया है। जब असगर के तीर लगा आपको याद किया। काश चाहने वालों तुम करबला में होते। हुसैन ने तपती जमीन पे आपको याद किया है। आप टेंट के नीचे बैठ के हुसैन को याद कर रहे हैं। काश चाहने वालों तुम करबला में होते तो देखते कि मेरे असगर के कितना बड़ा तीर मारा गया है। हुसैन ने बहुत याद किया है आपको, अज़ादारों बहुत याद किया है। जब अकबर के बरसी लगी आपको याद किया है। काश चाहने वालों तुम करबला में होते तो देखते मेरा जवान कैसे एड़िया रगड़ रहा है। हज़ादारों हुसैन ने आपको सलाम भी किया है, याद भी किया है, एक पैगाम दिया है। ए चाहने वालों जब अपने बेटों की शादी करना, जिस रात घर में दुल्हन लेके आना, करबला का रुख करके मेरे अकबर को सलाम कहना। हुसैन ने आपको कहाँ कहाँ याद किया है। जब आखिरी रुखसत करके जाने लगे, ऐ बहन ज़ैनब जब छूट के वतन जाला तो मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम कहना। जज़ाकल्लाह, आवाज़ों को बुलंद करो। 72 ताबूत, 72 जनाजे, तीरों से जख्मी, खंजरों से जख्मी। ऐ मेरी ज़ैनब मेरे चाहने वालों से कहना, जब ठंडा पानी पीना, मुझे इंसाफ से बताइए, दिलों पे हाथ रख के बताइए, कसम खुदा की गर्मी शदीद हो रही ना, हर लम्हे के बाद प्यास मालूम होती है जी। जब ठंडा पानी पीते तो हुसैन याद आते हैं नहीं आते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुसैन ने वसीयत की थी, चाहने वालों जब किसी गरीब को देखना तो मेरी गुर्बत को देख के रो लेना। जब ठंडा पानी पिया करो, हुसैन को याद किया करो। आज़ादारों कलेजा टुकड़े हो जाता है उस वक्त जब कोई शायर मार्केट से कफन खरीद कर, सुनिए जुमला, अगर एहसास कर लिया तो घर तक रोते जाएंगे। जब कोई जायर कफन खरीद कर और हम पूछते कहाँ जाना है, कहा मौला हुसैन की जरी पर। कहा क्यों? कहा जरिए हुसैन से कफन को मस करना है। अरे क्या कयामत आ गई, उसकी जरी से मस किया जा रहा है जिसको कफन न मिला। उसकी जरी से कफन को मस किया जा रहा है जिसे कफन न मिला। हुसैन को रुला रुला के मारा गया, इसलिए रोना चाहिए। इब्न शबीब 8वें इमाम का चाहने वाला मौला रजा के पास बैठा हुआ था, हाथों को जोड़ के कहता है मौला अपने जद हुसैन का कोई और मसाइब सुनाइए। इमाम रजा कहते हैं इब्न शबीब मेरे गरीब हुसैन को जानवर की तरह ज़बह किया गया। अब आप जैसे भी रोए, आपकी मर्जी, आप जैसे भी रोए, लेकिन ये याद रहे वो माँ जिसकी पसलियां टूटी हुई, जिसका पहलू शिकस्ता, अरे वो कहीं नहीं निकलती, लेकिन जहां हुसैन को रोते हैं। हाँ आवाजों को बुलंद करो, शर्माओ नहीं, शर्माओ नहीं, रोते हुए शर्माओ नहीं। कहते हैं इब्ने शबीब मेरे हुसैन को जानवर की तरह ज़बह किया गया। इब्ने शबीब ने हाथों को जोड़ा, मौला मिसाल अच्छी नहीं है, मौला मिसाल अच्छी नहीं है, समझा दीजिए। कहा सुनो इब्ने शबीब, अरब का ये दस्तूर होता था जिस जानवर को कुर्बान करना चाहते थे उसको घर में कुर्बान नहीं करते थे, पहले मैदान में लेके आते थे, मैदान में उस जानवर को दौड़ाते थे। जब वो जानवर दौड़ दौड़ के थक जाता था उसके बाद उसके गले पे छुरी चलाते थे। इब्ने शबीब मेरे हुसैन को पहले करबला में दौड़ाया गया, किसी ने बरछी मारी, किसी ने तीर मारा, किसी ने भाला मारा,
जब मेरा हुसैन थक के जुलझना से जमीन पे आया, शिमरे लई खंजर लिए आगे बढ़ा, पसे गर्दान 12 ज़रबते। इसलिए मेरे हुसैन को जानवर की तरह ज़बा किया गया, कदम कदम पे हुसैन को रुलाया गया। अज़ादारो क्या क्या मसायब सुनाऊं। ज़ैनब कैद खाने में भैया का मातम नहीं कर सकी। अल्लामा तालिब जौहरी साहब अल्लाह मकामहू ने ये रिवायत पढ़ी है। एक रोज सैयद सज्जाद को देखा कि जिंदान से बाहर सकीना को गोद में लेके टहल रहे हैं। कुछ चाहने वाले आए जिंदान की तरफ, हाथों को जोड़ा, कहने लगे मौला आपका ये बाहर टहलना हमसे देखा नहीं जाता, आप कैद खाने से बाहर क्यों आ जाते हैं। सुनिए मौला सज्जाद का जुमला। मौला सज्जाद फरमाते हैं मैं मजबूरी में आया हूँ, ऐसे नहीं आया हूँ। का मौला क्यों? का जिंदान में अगर मेरी फुफिया पैर फैलाती हैं तो उनके कदम बच्चों पे आते। इतनी जगह नहीं रहती कि मेरे बच्चे सो सके। जज़ाकल्लाह अजरकुम अला ज़हरा, अजरकुम अला ज़हरा। नहीं अभी गिरिए का हक अदा नहीं हुआ, आपको तो जनाजे उठाने हैं ना। का मेरी सकीना के ऊपर कदम आ जाते हैं। जी रिहाई मिली। जब रिहाई मिल गई, दरोगा जिंदान सैयद सज्जाद से आके कहता है मौला जब आपको रिहाई मिल गई आप खुश क्यों नहीं होते? इसलिए कि दुनिया का कैदी जब रिहा होता है तो वो खुश होता है, लेकिन मौला हम देख रहे हैं आप खुश नहीं हैं, बीबियाँ खुश नहीं हैं, बच्चों की आवाज़ें बंद है, क्या वजह हुई? मौला सैयद सज्जाद फरमाते भाई जिसको वतन जाने की तमन्ना थी मेरी बहन सकीना रात जिंदान में मर गई। कैसी थी सकीना की तकदीर? सबको रिहाई मिली, सकीना वतन ना जा सकी। जी जिस शब सकीना को मौत आई है, अगले रोज शाम की औरतें अपने बच्चों को लेकर दर जिंदान पे आए। क्या देखा? जिंदान पे सन्नाटा। मैं कोई मजलिस ऐसी पढ़ता ही नहीं जिसमें बीबी सकीना का मसायब न पढ़ूं, इसलिए कि बीबी सकीना के रोजे पे मैंने जिंदगी गुजारी है। आज सकीना का रोजा सूना है, कोई जायर सकीना के रोजे पे नहीं जा रहा है। कब्र सकीना से आवाज आ रही बुबे अम्मा, फिर यही अंधेरा, फिर यही तन्हाई। ज़हरा जी 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 शाम में जुल्म किया जा रहा है चाहने वालों पर। ज़ैनब का रोजा सुना है। आई क्या देखा? जिंदान में सन्नाटा, न बच्चों की आवाज, न बीवियों का रोना। बुलाया सैयद सज्जाद को, मौला इधर आइए। सैयद सज्जाद जरा जिंदान पे आए। शाम की औरतें कहती है आका क्या हुआ? वो बच्ची कहाँ गई जो रोज करबला की कहानी सुनाया करती थी? सैयद सज्जाद रो के कहते नहीं आवाजों को बुलंद करो, रोने कहा। सैयद सज्जाद रो के कहते हैं भाई मेरी बहन रात सकीना मर गई। जैसे शाम की औरतों ने सुना फौरन सर पीट सीना पीट के कहती है मौला गुस्ल किसने दिया? कफन कहाँ से आया? कहाँ दफनाया? सैयद सज्जाद रो के कहते हैं उसी लिबास में दफना दिया गया। हज़ारों जैसे शाम की औरतों ने सुना, सर को पीटती हुई, मातम करती हुई अपने घर पहुंची, शहरों पे मलामत की,
बेटों पे लानत की और बुला के कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती? हुसैन की 4 साल की बेटी उसी लिबास में दफना दी गई। यजीद से जाके कह दो अब आले मोहम्मद को रिहा कर दे, अब बर्दाश्त नहीं होगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आज़ादारो यजीद ने जैसे ही देखा कुछ लोग तलवार लेके यजीद के महल में पहुंच गए। यजीद अब बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत सता दिया आले मोहम्मद को, बड़ा सता दिया, बर्दाश्त नहीं करेंगे, रिहा कर दे आले रसूल को। यजीद ने जैसे देखा हुकूमत पलट जाएगी, फौरन गुलाम को भेजा, जाओ हुसैन के बेटे को बुला के लाओ। सैयद सज्जाद हथकड़िया संभाले हुए दरबार में जाने लगे। ज़ैनब लिपट गई, मेरे भैया की निशानी अकेला न जाने दूंगी। कहा फूफी अम्मा सब्र कीजिए। गए, एहतराम में खड़ा हुआ, अपने बराबर में बिठाया, माजरत की और कहने लगा हुसैन के बेटे मैंने तुम्हें आज रिहा कर दिया, चाहे शाम में रह लो, चाहे मदीना चले जाओ, चाहे करबला चले जाओ। सैयद सज्जाद कहते नहीं, मैं बगैर फूफी से मशवरा किए कोई फैसला नहीं लूंगा, फूफी से पूछूंगा। सैयद सज्जाद ने 2 कदम आगे बढ़ाए। यजीद को कुछ याद आया, कहा हुसैन के बेटे ठहरो, हद्दाद को बुलाया गया। कैदी की हथकड़ियाँ काटी जाए, कैदी की बेड़ियाँ काटी जाए। हद्दाद आया, सैयद सज्जाद की हथकड़ियों को काटता जाता है, रोता जाता है, रोता जाता है। सैयद सज्जाद रो के कहते तू क्यों रोता है? कहा कैदी इतना मजबूर है, हथकड़ियों का लोहा तेरी हड्डियों में बेबस हो गया। मातम करो, मातम करो, मातम करो, हुसैन गरीब का गम है, का इतना मजबूर है, हथकड़ियों का लोहा तेरे गोश्त में बेबस हो चुका। हथकड़ियाँ कटी, बेड़ियाँ कटी, जब तौक कटने की बारी आई पीछे हट गया हद्दाद। सैयद सज्जाद कहते काटता क्यों नहीं? का कैसे काटूं, तौक का लोहा तेरे गोश्त में बेबस हो गया। अगर तो कटता हूं तेरी गर्दन की हड्डियां। अरे आज़ादारो सोचो, जुमले को सोचो। अरे जिसका काटने वाला रो रहा है वो सज्जाद शाम के बाजारों में, कूफे के दरबारों में हथकड़ियाँ कटी, बेड़ियाँ कटी, तो कटा। सैयद सज्जाद जिंदान में पहुंचे। सारी बीबियां बड़ी गौर से देख रही है। ज़ैनब रो के कहती है बेटा सज्जाद तेरा वो जेवर कहाँ गया जो उम्मत ने तुझे पहनाया था? सैयद सज्जाद कहते हैं फूफी अम्मा हम रिहा हो गए। लो आज़ादारो कयामत आ गई जिंदान शाम में। अब जो रिहाई की खबर सुने हर बीबी दौड़ के कब्र सकीना पे पहुंचे। सकीना रिहाई मिल गए। है बीबी तुम सवाल किया करते थे हम कब वतन जाएंगे। हर बीबी कब्र सकीना पे सर को रख के कहती थी। 2 जुमले मजलिस तमाम है। बीबी सकीना उठ जा, रिहाई मिल गई, बड़ी तमन्ना थी। हर बीबी कब्र सकीना पे बयान कर रही है जी, कोई आवाज नहीं आती। और शहजादी ज़ैनब फरमाती है इस रिवायत को का मदीने की औरतों शाम ढले सकीना को बाबा बहुत याद आता था। लो इस तरह नहीं रोए आप, इस तरह रोएंगे। देखो देखिए पूरे दिन छोटे बच्चों को माँ बाप याद नहीं आते, लेकिन जैसे ही शाम होने लगती है हर बच्चा कभी बाप की गोद तलाश करता है, कभी माँ की गोद तलाश करता है। ज़ैनब कहती है मदीने की औरतों अरे जैसे ही शाम ढलती थी सकीना को बाबा का सीना कभी उस कोने में जाती थी, कभी उस कोने में जाके कहती थी फूफी अम्मा मेरा बाबा
जज़ाकल्लाह, आवाज़ों को बुलंद करो, मसाइब खत्म कर रहा हूँ अज़ादारो। हर बीबी कब्र सकीना पे पहुंची, कब्र सकीना से कहती है बीबी वतन जा रहे हैं, कोई आवाज नहीं। सबसे आखिर में कोक उजड़ी उम्मे रबाब। देखिए करबला में उजड़ी बीबियां सब, मेरी माँ बहने जुमला सुने, लेकिन जैसी रबाब उजड़ी ऐसा कोई ना उजड़ा। रबाब की गोद भी उजड़ी, मांग भी उजड़ी, गोद भी उजड़ी, मांग भी उजड़ी। पता है जिंदान शाम में रबाब का क्या हाल था? एक लम्हे के लिए सोती थी, फौरन चौंक के उठ जाती थी। शहजादी ज़ैनब कहती थी भाभी रबाब क्या हुआ? कहा मेरा असगर प्यासा। हजारों माँ बहने बैठी है, इनसे पूछिएगा घर पे जाकर। 6 महीने तक जिन माओ के छोटे बच्चे मर जाते हैं ना, 6 महीने तक उन माओ की कोख की आग नहीं बुझती। अरे रबाब का जब से असगर गया, कोख की आग नहीं बुझी, चौंक चौंक के उठती है और रो रो के कहती थी असगर मुझे माफ कर देना, मेरे खेमे में इतना पानी भी नहीं। लो मैं हसासियत का जुमला पढ़ देता हूँ मसाइब को तमाम करके। माँ बहना बैठी है, मुझे बताए छोटे बच्चे जिसके हैं 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने, वो अपने छोटे बच्चों को पानी कैसे पिलाती है? कटोरे से, गिलास से, किसी बर्तन से नहीं। जिनके छोटे बच्चे होते हैं अर्शी भाई, वो माए क्या करती है नूर साहब? किसी ज़र्फ़ में पानी लेती है, उस पानी में उंगलियों को डुबोती है और उंगलियां तर करके छोटे से बच्चों के लबों को, इतने से पानी में छोटे से बच्चे की प्यास बुझ जाती। रबाब को यही तो अफसोस था, ऐ मेरे असगर, मेरे खेमे में इतना पानी भी नहीं कि तेरे लबों को तर कर सको। रबाब कब्र सकीना से लिपटी हुई है, ऐ मेरी जान सकीना, तेरी माँ को रिहाई मिल गई। सकीना अम्मा को अलविदा कह दे। कयामत का बैन कब्र सकीना पे उम्मे रबाब कर रही है, ऐ मेरी सकीना मुझे माफ कर देना, तेरे तमाचे लगते रहे, मैं बचा न सकी, तुम पानी मांगती रही, मैं पिला न सके, लेकिन मेरी जान सकीना, मेरी बेटी सकीना जब तक अम्मा को अलविदा न कहेगी, तेरी माँ तेरी कब्र छोड़ के न जाएगी। अज़ादारों एक जुमला देखिए, जो बच्चे किसी से नहीं मनते वो माओ से मन जाते हैं। रबाब कब्र सकीना पे यही बयान करते थे, ऐ मेरी बेटी सकीना चलो मैं मदीने। आवाज कोई नहीं आई, ऐ अम्मा रबाब रिहाई आपको मुबारक। जब मदीने जाना तो मेरी बहन सुगरा को सलाम कहना, कहना सुगरा अच्छा हुआ जो करबला नहीं आई, वरना तमाचे लगते। ऐ सकीना पहले करबला जाऊंगी फिर मदीने जाऊंगी। लो जुमला तो खत्म हो गया मसायब का आज़ादारो। अरे जैसे ही करबला का नाम आया, सकीना की कब्र में जलजला। अम्मा रबाब जब करबला जाना तो मेरे गरीब बाबा को गरीब बेटी का सलाम कहना, कहना बाबा तेरी सकीना जब चचा की कब्र पे जाना, कहना चचा अब कभी पानी नहीं मांगेंगे। लो करबला काफिला चला गया,
सकीना रोती रह गई ज़ैनब की सदाई, है मेरी जान सकीना तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगी, मैं भी शाम को बसाऊंगी। ऐ शाम की औरतों सकीना के तुरबत पे हर शाम एक दिया जलाना। है व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाए तस्लीमन लिअम्रिही। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबिअ बैनना बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजिबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। कैमरा आ गया, लैया आ गया। लाइव पे ऑडियो डालो, वो लेवल नहीं फातिहा। शबीर ज़माने में मनाने वालों, अश्क गम अपनी निगाहों से गिराने वालों, ये मैं दुआ नहीं कर रहा बल्कि फातिमा ज़हरा दुआ कर रही। जाहिर है कि जिसकी दुआ से मुर्दा दुल्हन जिंदा हो जाए, दुआ अगर हमें हासिल हो तो हमारी हस्ती को कौन मिटा, कि करबला में कौन जीता, सर काटने वाला जीता या सर कटाने वाले जीते। जिसने सर काटा उसका नामो निशान नहीं, और जिन्होंने सर कटाया आज उन्हीं की शबीहे ताबूत को ना मालूम कितने कांधे मुंतजिर हैं कि कांधा दिया। कि जिन्होंने सर काटा आज उसकी कब्र का निशान नहीं, और जिन्होंने सर कटाए इमाम हुसैन और उनके बाबा पाओ, कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं कि जहां हुसैन का मातम न होता हो और जहां अब्बास का अलम न होता हो। ये करबला क्यों बनी? ये वो इस्लाम जो हक़ानियत का पैगाम दे रहा, ये वो इस्लाम के जिसके लिए रसूल ने पत्थर खाए, ये वो इस्लाम के जिसके लिए रसूल ने अज़ियतों का सामना किया, ये वो इस्लाम जो 1,24,000 पैगंबरों
काविशों का नतीजा। ये वो इस्लाम जो आदम से शुरू हुआ और ऐलान विलायत अली पे मुकम्मल हुआ। ये वो इस्लाम जो आदम आए मगर इस्लाम मुकम्मल न हुआ। नूह की कश्ती को किनारा मिला, इस्लाम मुकम्मल न हुआ। इब्राहीम ने आग को गुलजार बना करके फतह हासिल कर ली, इस्लाम मुकम्मल न हुआ। शद्दाद अपनी बनाई हुई जन्नत में न दाखिल हो सका, इस्लाम मुकम्मल न हुआ। ईसा सूली पर चढ़े, कामयाब हुए, खुदा ने उन्हें आसमान पे बुला लिया, इस्लाम मुकम्मल न हुआ। फिरौन का नाम दुनिया से मिटा, इस्लाम मुकम्मल न हुआ। मोहम्मद की सदाकत का डंका बजा, इस्लाम मुकम्मल न हुआ। अबू सुफियान का नाम दुनिया से मिटा, इस्लाम मुकम्मल न हुआ। रसूल ने न मालूम कितनी जंगों को फतह किया, इस्लाम मुकम्मल न हुआ। गदीर खुम में लोगों ने जमा होना शुरू किया, इस्लाम मुकम्मल न हुआ। कजाओं का मिंबर बना, इस्लाम मुकम्मल न हुआ। रसूल ने अली को अपने हाथों पे बुलंद करके मन कुन तो मौला कहा, इस्लाम मुकम्मल न हुआ। रसूल ने फाज़ा अलीउन मौला कहा, आसमानों से आवाज आई, खुदा का दीन इस्लाम आज मुकम्मल हुआ। दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम हो गई। अब वो वक्त आता है कि जब रसूल खुदा इस दुनिया से रुखसत हो। अली की शहादत हो गई और हसन के शहीद होने के बाद जब यजीद आता है तो वो उसने हुसैन से सवाल बैयत किया। आज हर नबी की नजर हुसैन के जुम्बिशे लब को देखे कि देखें आज हुसैन जवाब क्या देते हैं। एक तरफ आदम की आदमियत ने बढ़ के देखा, नूह के तख्मे ने देखा, इब्राहीम की कौलत आगे बढ़ी, मूसा की हैबत बढ़ी, ईसा की शराफत बढ़ी, यूसुफ की सरत बढ़ी, खलील की इबादत बढ़ी, मुस्तफ़ा की शरीयत बढ़ी, अली की शजाअत बढ़ी, हसन की सीरत बढ़ी। हुसैन ने बैयत को ठुकरा करके सर कटाने का फैसला किया। दुनिया के तमाम फलसफी हैरान हैं, ये कैसा फैसला है जो बैयत को ठुकरा करके सर कटाने और कुर्बानियों शहादत का आज़म लगता है। भाई ये वही वक्त था कि इस्लाम तड़प रहा था। जुमे की नमाज बुध के रोज पढ़ाई जा रही, इबादत गाहों को जानवरों के अस्तबलों में बदला जा रहा। वह इस्लाम तड़प रहा था, आवाज दे रहा है, कोई जो मुझे बचा सके, है कोई जो मुझे बचा सके। हुसैन आगे बढ़े, इस्लाम को सीने से लगाया, ए इस्लाम तू न घबरा, तुझे बचाने के लिए अभी हुसैन जिंदा है। ए इस्लाम तू न घबरा, तुझे बचाने के लिए हुसैन अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे। ए इस्लाम तुझे क्या चाहिए, तेरे हुस्नो जमाल के लिए कासिम का लाशा पामाल होगा। ए इस्लाम तेरी सुरखुरूरी के लिए अली असगर का गला छिदेगा। ए इस्लाम तेरी जवानी के लिए अली अकबर सीने पे बर्ची की आनी खाएंगे। ए इस्लाम तेरे बाजुओं के लिए अब्बास के शान कलम होंगे। ए इस्लाम तुझे आज़ाद रखने के लिए सैयद सज्जाद असीर हो जाएंगे। ए इस्लाम कयामत हो गई, तेरे पर्दे के लिए ज़ैनब अपनी चादर दे दे। 28 रजब सन 60 हिजरी को हुसैन इस्लाम को वादाओ तसल्ली देते हुए, हक़ानियत का परचम लहराते हुए, बैयत यजीद को कुचलते हुए, जियो और जीने दे का पैगाम फिजा में गूंजाते हुए
सरजमीन मदीना से करबला की तरफ रवा। भाई वही क़यामत का वक्त था कि जब हुसैन का मदीना छूटा। हुसैन से वो मदीना छूट रहा कि जहाँ हुसैन का बचपना बीता, कहाँ जहाँ नाना की मज़ार है, भाई की लहद है, माँ की कब्र है। एक बार नाना की मज़ार पे, नाना अब आपके हुसैन को रहने नहीं दिया जाता, नाना अब हुसैन हमेशा हमेशा के लिए रुखसत। एक बार हसन की कब्र, ए भैया हसन अब आपकी कब्र का मुजाबिर हुसैन रुखसत हो रहा। अब शम्मा जलाने वाला नहीं, मगर जब माँ की कब्र पे आए तो अब अंदाज बदला। अब हुसैन घुटनियों चल के माँ की कब्र पे, कि जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की आगोश में आने को बेकरार रहता है। आए फरियाद करने लगे, मादर ग्रामी अब हुसैन हमेशा हमेशा के लिए जा रहा, अब मदीना हुसैन के रहने के काबिल। बकरते जा रहे, एक बार कहते कि अगर मादर ग्रामी बचपने का वो आलम याद है कि जब बंदे कफन टूटे थे, आपने सीने से लगा हुसैन ऐसे रुखसत न होगा। ए मादरे ग्रामी अगर आप साथ चलती तो बड़ा हौसला होता। ए मादरे ग्रामी बड़ी मुसीबतों का सामना करना है, जवान लाल का लाशा उठाना है। ए मादरे ग्रामी अगर आप चलती तो बड़ा हौसला होता। अरे 6 महीने के अली असगर की मैयत उठानी है। भाई हुसैन बयान कर रहे थे कि खबरे फातिमा से आवाज अब्बास अब्बास। हुसैन ने अब्बास तरफ निगाह की कि अभी रहवार को आगे न बढ़ाना भाई, याद फरमाती है अम्मा इधर आना। अब्बास आए, दोनों जानू को तय किया और खबरे फातिमा पे किया कि अब्बास ने सर रख दिया पाइन मज़ार। आई ज़हरा की सदा मैं तेरी गुर्बत के निसार, अपने बच्चों के बराबर तुझे करती हूँ मैं प्यार। ध्यान भाई की हिफाजत कर रहे ऐ दिलदार, कि इसको गुर्बत में कोई मार न डाले बेटा। अरे मेरा शब्बीर है अब तेरे हवाले बेटा। काफिला लेके चलते मक्के आते, 3 महीने मक्के में क़याम किया। भाई वही वक्त था कि हुसैन ने हज को उम्रे में बदला। जब हाजियों के लिबास में कातिलीन आए, आस्तीनों में खंजर छुपाए, हुसैन ने हज को उम्रे में बदल के करबला का रुख किया। ये वही वक्त था कि काबा तड़प रहा था, संगे अस्वद तड़प। हाय रे जिसको ज्यादा सबसे ज्यादा हक था हज करने का, वो यूं ही जा रहा है, मेरा वारिस हज न कर सका। हुसैन चलते किस शान से ये काफिला लेके, कि इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। क्या काफिला लेके मक्के से करबला की तरफ काफिले सब्र के जब धूप में चकराते थे। हाय क्या दिल था उन्हें छाँव में ले आते थे, और दाद एहसान की मिलती थी तो शर्माते थे, और तश्न लब देख के दुश्मन को तड़प जाते थे। कि दश्त बेआब में कौसर की रवानी थे हुसैन, और किश्ते इंसान पे बरसता हुआ पानी थे हुसैन। हुसैन काफिला लेके चल रहे। 9 जिलहिज को मुस्लिम की शहादत की खबर मिली, ख़याम हुसैनी लगाए गए। हुसैन उस खैमे में आते हैं जहाँ ज़ैनब है। एक बार ज़ैनब के खैमे में आए और मुस्लिम की यतीमा को बुलाया। ये 6 साल की बच्ची। हुसैन ने मुस्लिम की यतीमा को बुलाने के बाद अपने जानू पे बैठाया।
और जानू पे बैठाने के बाद सर पे दस्ते शफकत फेरे और 2 गोशवारे पहनाए। भाई ये नबी के घराने की बच्ची थी। एक बार तड़प के हुसैन से पूछती है, चचा क्या मेरा बाबा दुनिया में न रहा? हुसैन कहते, बीबी तुमने ये कहा चाचा जान, ये सुलूक तो यतीमों के साथ किया जाता है कि जब कोई यतीम होता है तो उसके सर पे दस्ते शफकत फेरा जाता है, उसे गोशवारे पहनाए जाते। मैं अदादारो यहाँ पे एक जुमला कहूंगा, इंशाअल्लाह जब जब आपको याद आएगा आप आंसू गिराने से ना रोक पाएंगे। मैं हुसैन से कहूंगा, हुसैन जब ये आप अमल मुस्लिम की यतीमा के साथ कर रहे होंगे तो जरा सकीना से खबरदार रहिएगा, सकीना को वहां से हटा दिएगा, वरना सकीना यही समझेगी कि जब कोई यतीम होता है तो सर पे दस्ते शफकत फेरा जाता है, गोशवारे पहनाए जाते। ए बीबी सकीना, ये करबला है, करबला, यहाँ गोशवारे पहने छीने जाते हैं, सर पे दस्ते शफकत फेरा नहीं बल्कि तमाचे लगाए जाते हैं। देख काफिला चलता है। 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को हुसैन वारिदे करबला हुए। क़यामे हुसैनी फुरात के सामने लगाए जा रहे कि बर्पा जो हुए क़ैमे हर लबे दरिया, उतरे हरमे साक़ी कौसर लबे दरिया, मुंह धोने लगे बैठ के अकबर लबे दरिया, कि खुश हो गए अब्बास दिलावर लबे दरिया, कि शय कहते थे कि दरिया तो बहुत हमसे करीब है पानी, मगर इस नहर का किस्मत में नहीं है। अब वो तारीख आई कि जब क़यामे हुसैनी फुरात से हटाए गए। अब्बास के दिल की खबर लीजिए कि जिन खैमों को अब्बास ने लगाया था आज वो हटाए गए। अब्बास को जलाल आ गया। हुसैन ने यहाँ ज़ैनब को बुलाया कि अब्बास की तलवार पे काबू पाने का नाम हुसैन, मगर अब्बास के जलाल पे अख्तियार पाने का नाम ज़ैनब। एक बार ज़ैनब ने फिज़ा को भेजा कि जाओ फिज़ा अब्बास को बुला लाओ और अब्बास से कहना कि अगर आने में देर की तो ज़ैनब बाहर आ जाए। अब्बास ने जब ये जुमला सुना तड़प गए। एक बार खैमे में आए, ज़मीन पे बैठे, बीबी मेरी जिंदगी में ये जुमला ना कहा करिए। बस ज़ैनब कहती है भैया अब्बास आका की मर्जी है यही कि खैमे फुरात से हटाए। अब्बास उस खैमों को हटा रहे हैं कि जिनको लगाया था। चोब खैमा से लिपट लिपट के रोते जा रहे। बक़ाया में हुसैनी फुरात से हटाए गए। दिन ढलता गया, जुल्म बढ़ता गया। अब वो तारीख आई 9 मुहर्रम की आखिरी शब। ये वो आखिरी शब जो शबे इम्तिहान भी है, शबे रुखसत भी है, शबे शहादत भी है। शबे इम्तिहान में हुसैन ने अपने बावफाओं का इम्तिहान लिया और एक बार इम्तिहान लेने के बाद खैमे का जायजा लेना शुरू किया। रुबाब के खैमे में आए तो क्या देखा कि रुबाब अली असगर को झूला झुला रही है। कि मेरा दिल कहता है कि जब हुसैन ने रुबाब को अली असगर को झूला झुलाते देखा होगा तो हुसैन की नजर अली असगर के गले पे भी पड़ी होगी। ए रुबाब जी भर के अली असगर को झूला झुला लीजिए, कल सुबह होगी तो अली असगर का गला होगा। लैला के खैमे में आए तो क्या देखा? लैला अली अकबर के सराने एक शम्मा जलाए, गेसुए अली अकबर समाए। ए लैला जी भर के अली अकबर के चेहरे की ज़ियारत कर लीजिए
कल सुबह होगी तो अली अकबर का कलेजा होगा। ज़ैनब के खैमे में आए तो अंदाज बदला। हुसैन क्या देखते हैं कि खैमे में आके शाह ने देखा हरम का हाल। चेहरे थे फख और खुले थे सरों के बाल। ज़ैनब दुआ ये करती थी ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, बच जाए इस फसाद से खैरुन्निसा का लाल, के बानुए नेक नाम की खेती हरी रहे। अरे संदल से मांग बच्चों से गोदी भरी रहे। सुबह आशूर हुई, हुसैन ने अंदाज बदला। अब तक कोई और अजान देता था, अब हम शक्ल पैगंबर को, बेटा अली अकबर आज तुम अजान दो। इधर अली अकबर ने लहजे मोहम्मद में अजान दी, उधर हुर के मुक़द्दर का सवेरा हुआ। अली अकबर ने अजान दी, ज़ैनब ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। ए मेरे पालने वाले, इस आज़ान को क़यामत तक सलामत रखना। आज़ादारों, अब वो वक्त आ गया कि हुसैन के ऊपर हमला कर दिया गया। नमाजियों के खून से सज्जादा सुर्ख हो चुका है। एक साथ हुसैन के 45 जानेसार, जिसे जंग मकबूला कहते हैं, हमले ऊला कहते हैं, इसमें हुसैन के 45 जानेसार एक साथ शहीद होते हैं। कि ऐ अहले अज़ा, अश्कों की हाजत भी होगी, गहवारे असगर की ज़ियारत भी होगी, तस्वीर अलम देख के रिक़्क़त भी होगी, ताबूत जो निकलेंगे क़यामत भी होगी, कि ताबूत के हमराह हमारी भी रहेगी। अरे खातून ने क़यामत की सवारी भी रहेगी। हुसैन से एक एक जानेसार, एक एक बावफा आखिरी रुखसत के लिया। हुसैन सबसे पहले किसको इजाजत दे रहे हैं? मुस्लिम बिन औसज, रसूल खुदा के सहाबी, आलिम दीन, हदीसों के रावी, अपने ज़माने के बहादुर, आबिद, शब जिंदादार, तहज्जुद गुजार हुसैन के असहाब में मुमताज़ हैसियत रखते थे। और जाते जाते हबीब इब्न मज़ाहिर को वसीयत कर गए कि देखो हुसैन की नुसरत में कोई कमी न रखना। अब इसके बाद कौन? अब्दुल्ला बिन उमैर कलबी आते हैं, हुसैन से इजाज़त लेते, हुसैन इनको भी इजाज़त देते। और इनकी खासियत ये थी कि आपकी शहादत के बाद जब आपकी ज़ौजा आपके सराने पहुंची तो जालिमों ने उनको भी कत्ल कर दिया। अब इसके बाद कौन हुसैन से इजाज़त ले रहा है? वहब कल्बी नसरानी है, कुरान पे ईमान नहीं, इस्लाम पे ईमान नहीं, नमाज पे ईमान नहीं, हक़ानियत मज़लूमियत हुसैन समझिए कि जंगल से गुजर हो रहा है। 18 दिन की ब्याही भी साथ में है। हुसैन से गुफ्तगू होती है और फिर ये फैसला करते हैं कि आका हुसैन आप जिस राह पे हैं वही राह सही। आते हैं, जिहाद करते हैं और जालिमों ने इनके सर को काट के इनकी माँ की तरफ जब फेंका तो एक बार माँ ने चेहरे की बलाएं ली और एक बार सर को वापस करके फौज की तरफ फेंक दिया। क्या कहा कि जो हम राहे खुदा में दे देते हैं उसको वापस नहीं लेते। अब कौन? बुरैर बिन खुदैर हमदानी, हजरत अली के असहाब में हाफिज कुरान, सैयदुल कुरा का शरफ हासिल था। मैदान जंग में काब इब्न जाबिर के हाथों शहीद हुए। हुसैन से ये भी रुखसत होते हैं। इसके बाद मुंजा बिन साहिम
ये इमाम हुसैन की कनीज हसीना के बतन थे। मदीने से इमाम के साथ अपनी माँ के हमराह करबला आए और रोज़े आशूर हमले ऊला में जामे शहादत को नोश फरमाया। अम्र इब्न खालिद कूफी अशराफ कूफा में सच्चे मुहिब्बान अहले बैत शुरू में जनाब मुस्लिम की नुसरत के लिए कूफे में रहे और कूफे से फिर करबला आए और हमले ऊला में जामे शहादत को नोश फरमा भी हुसैन पे अपनी जान निसार कर दी। अब कौन यजीद इब्न ज़ियाद अबू शाह किंदी कूफे के शरीफ शिया बहादुर जंग आदमा बहुत बड़े तीरंदाज 500 जालिमे को वासिले जहन्नम किया और हुसैन से हमले ऊला में आखिरी सलाम करके जामे शहादत को नोश फरमाया। मजमा इब्न अब्दुल्ला मुस्जही हजरत अली के सहाबी जंग सिफ़ीन में शरीक कूफे से आके इमाम की खिदमत में हाजिर हुए और इमाम की नुसरत करते करते जामे शहादत को नोश फरमाया। हुसैन से ये बावफा भी रुखसत हुआ। हुसैन इसका भी लाशा खैमे में लाए। जुनादा बिन हारिस सलमानी कूफे के बाशिंदे मशहूर शिया और रसूल अल्लाह के ज़माने में मौजूद हज़रत अली के साथ जंग सिफ़ीन में शरीक और रोज़े आशूर इमाम पे अपनी जान निसार कर दी। हुसैन कैसे कैसे बावफा अपने साथ लाए। जुंदब बिन हुज्र किंदी कूफे के मुमताज शिया हज़रत अली के सहाबी जंग सिफ़ीन किंदा और माजवा की फौज के अफसर रोज़े आशूर शुरुआती हिस्से में हुसैन पे अपनी जान निसार करते हैं। उमैया बिन साद ताई हजरत अली के सहाबी जंग सिफ़ीन में शरीक होकर कार नुमाया अंजाम दिया। करबला में इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर हुए और रोज़े आशूर हमले ऊला में जामे शहादत को नोश फरमाया। अब हुसैन किसको इजाज़त दे रहे हैं? जबला बिन अली नशेबानी कूफे के बहादुर शुजा हजरत अली के सहाबी जंग सिफ़ीन में शरीक और रोज़े आशूर हमले ऊला में हुसैन पे अपनी जान निसार कर दी। अब हुसैन से कौन रुखसत हो रहा है? जुनादा बिन काब बिन हारिस इमाम हुसैन के हमरा मक्के से अपने मुतल्लक़ीन के साथ आए और करबला में इमाम हुसैन पे रोज़े आशूर हमले ऊला में जामे शहादत को नोश फरमाया। हाँ हाँ हुसैन इसका भी लाशा खैमे में लाए, इसका भी दाग अपने सीने पे ले चुके। हारिस बिन इमरुल कैस किंदी बहादुर आबिद जाहिद करबला में उमर साद की फौज में दाखिल हो गए। जब 7 मुहर्रम को सुलह की गुफ्तगू नाकाम हो गई तो आप इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल हुए और हमले ऊला में अपनी जान हुसैन पे निछावर कर दी। हुसैन किसको इजाज़त दे रहा है? हारिस बिन निहान आपके वालिद निहान रसूल अल्लाह के चचा हमजा के गुलाम थे और खुद हजरत अली के सहाबी होने का शरफ रखते थे। हजरत अली के बाद इमाम हसन के साथ रहे और इमाम हसन के बाद आप मदीने से साथ करबला आए और हमले ऊला में जामे शहादत को नोश फरमाया। अब कौन? हफ्सा बिन कैस नहमी आलिम दीन हदीसों के रावी और रोज़े आशूर हुसैन से इजाज़त लेते हैं और हमले ऊला में जामे शहादत को नोश। ये कैसे कैसे बावफा हुसैन अपने साथ करबला लाए। हलाउस बिन अम्र अज़दी हजरत अली के असहाब में थे। मौला की खिलाफत के ज़माने में कूफे के एक पुलिस ऑफिसर के तौर पे तैनात थे और रोज़े आशूर हुसैन पे अपनी जान निसार कर दी। हाँ आज़ादारों, अब कौन? ज़ाहिर बिन अम्र किंदी रसूल अल्लाह के असहाब में हदीसों के रावी बैत रिज़वान का शरफ हासिल
जंगे खैबर में शरीक थे। बहुत बहादुर आलिम दीन मुहिब्बान अहले बैत में इनका शुमार था। मक्के से इमाम के साथ साथ करबला आए और रोज़े आशूर हमले ऊला में जामे शहादत को नोश फरमाया। अब कौन सवार बिन अबी उमैर नहमी आलिम दीन हदीसों के रावी सुलह की गुफ्तगू के दौरान जब कोई नतीजा न निकला तो आप यजीदी फौज से निकलकर हुसैन की फौज में शामिल होते हैं और जामे शहादत को नोश फरमाते हैं। हुसैन कितने लाशा खैमे में ला चुका, कितनों का दाग अपने सीने पे ले चुका। शबीब बिन अब्दुल्ला, हारिस बिन सरी के गुलाम, रसूल और हजरत अली के सहाबी जंगे जमल और नहरवान की लड़ाइयों में शरीक होने का शरफ हासिल, करबला में अपने आकाज़ादों पे अपनी जान निसार कर दी। हुसैन से ये बावफा भी रुखसत हुआ। शबीब बिन अब्दुल्ला नहशली हजरत अली के सहाबी मौला के साथ जमल, सिफ़ीन और नहरवान की जंगों में शरीक इमाम हुसैन के साथ मदीने से आए और रोज़े आशूर अपनी जान हुसैन पे कुर्बान कर दी। अब्दुल रहमान बिन अब्दुल रब अंसारी रसूल खुदा के सहाबी, हदीस गदीर के रावी और हदीस गदीर के शाही थे। हजरत अली के मखसूस शागिर्दों में थे। मौला से कुरान की तालीम हासिल की। आप हाफिज कुरान आलिम दीन इमाम हुसैन के साथ मक्के से करबला आए और रोज़े आशूर जामे शहादत को नोश फरमाया। हुसैन इसको भी रुखसत कर चुका। अब हुसैन किसको इजाज़त दे रहा है? अब्दुल रहमान बिन अब्दुल्ला अरहबी, मुअज़्ज़िज़, बहादुर, जंग आज़मा, कूफे से जो 53 खत इमाम हुसैन की खिदमत में आए थे, उसमें एक खत आपका भी था, उसमें आपकी भी दस्तखत थी। रोज़े आशूर हुसैन पे अपनी जान निछावर कर दी। हुसैन से ये भी रुखसत हुआ। आज़ादारों, अंदाज़ा लगाओ हुसैन कितने लाशें खैमे में ला चुका, कितने लाशों पे गिरिया कर चुका। अब हुसैन से कौन इजाज़त ले रहा? हुसैन किसको इजाज़त दे रहे? अम्मार बिन अबी सलामा दालानी रसूल खुदा का ज़माना देखे हुए हजरत अली के साथ जमल और सिफ़ीन और नहरवान की जंगों में शरीक, करबला में रोज़े आशूर हुसैन पे अपनी जान निछावर कर दी। ये हुसैन से रुखसत हो गए। अब कौन? कासिद बिन ज़ुहैर तगलबी, ये और इनके दो भाई हजरत अली के असहाब में थे और आपके साथ जंगों में शरीक। जब इमाम हुसैन हिजाज वापस आए तो ये कूफे से तशरीफ लाए और करबला में हुसैन पे अपनी जान निसार कर दी। हुसैन से ये भी रुखसत हुआ। अब कौन? कुर्दूस बिन ज़ुहैर तगलबी, ये कासिद बिन ज़ुहैर के भाई हजरत अली के सहाबी, भाई के साथ इमाम की नुसरत के लिए करबला आए और हमले ऊले में जामे शहादत को नोश फरमाया। अब हुसैन किसको इजाज़त दे रहा है? मसूद बिन हुज्जाज तैमी, कूफे में हजरत अली के मशहूर शिया बहादुर, आपके फर्जंद अब्दुल रहमान के साथ उमर साद की फौज में शामिल होके करबला पहुंचते हैं और 7वीं मुहर्रम को सुलह की गुफ्तगू नाकाम होने के बाद हुसैन की फौज में शामिल होके हुसैन पे अपनी जान निसार कर चुके। हुसैन का काम मैयते लाना और ज़ैनब का काम फर्श अज़ा भी। आज़ादारों, हुसैन कितने लाशें खैमे में ला चुका। अब कौन? मुस्लिम बिन कसीर सदफी, रसूल खुदा का ज़माना देखा, जंगे जमल में हजरत अली के साथ जहां आपकी पिंडली पे एक तीर लगा जिससे आप लंगड़ा के चलते थे,
और रोज़ आशूर हुसैन पे अपनी जान निसार कर दी। मकसद बिन ज़ुहैर तगलबी, आप अपने दो भाई कासिद और कुद्दूस के साथ हज़रत अली की मोहब्बत में मुख्तलिफ लड़ाइयों में शरीक और करबला में रोज़ आशूर हुसैन पे अपनी जान निसार कर दी। ये 72 नहीं बल्कि हुसैन उस वक्त की हक की सबसे बड़ी अक्सरियत अपने साथ लाए थे जो करबला में अपना जौहर दिखा रही थी। अब कौन? किनाना बिन नदीक तबलगी, कूफे के रहने वाले इंतहाई बहादुर आबिद जाहिद हाफिज कुरान, लड़ाई छिड़ने से पहले मैदान करबला में इमाम की खिदमत में आए और रोज़े आशूर हुसैन पे अपनी जान निछावर करके जामे शहादत को नोश फरमाया। नुमान बिन नम्र अज़दी, कूफे के रहने वाले हजरत अली के असहाब जंग सिफ़ीन में शिरकत फरमाई। अपने भाई हलाल बिन अम्र के साथ करबला में उमर साद की फौज में दाखिल होकर आते हैं और हुसैन पे अपनी जान निसार करते हैं। हुसैन से ये बहादुर भी रुखसत हुआ। अब कौन? नईम बिन अजलान अंसारी, आप और आपके दो भाई हजरत अली के असहाब में जंग सिफ़ीन में कार्य नुमाया अंजाम दिया। तीनों भाई इंतहाई बहादुर शायर भी थे। नुमान हजरत अली की खिलाफत में बहरैन के हाकिम थे। हजरत अली के साथ कूफे रहने लगे। वहाँ से किसी तरह इमाम में हुसैन की खिदमत में आते हैं और अपनी जान निसावर करते हैं। अब हुसैन से कौन रुखसत हो रहा? अब एक बच्चा है। कौन? अम्र बिन जुनादा बिन का। ये 8 साल का बच्चा आता है हुसैन से इजाजत। हुसैन पूछते हैं ये किसका बच्चा है? जवाब आता है ये जुनादा का बच्चा। एक बार हुसैन ने आगोश में उठाया और ये कहा कि तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारे बाप का गम काफी है। मगर खैमे से आवाज आई, आका ये कनीज का हदिया कबूल करिए। जिस तरह हुसैन ने 72 शहीदों का इंतखाब करबला में किया, उसी तरह औरतों का इंतखाब भी कुदरत की तरफ से था। ये करबला की माएँ थी जो चाहती थी जल्द से जल्द उनका बच्चा हुसैन पे निछावर हो जाए। लीजिए, हुसैन से ये भी रुखसत होता है। अब इसके बाद कौन? बचपन का दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर। ये पहली शख्सियत है कि हुसैन ने जिसको खत लिख के बुलाया। ये शरफ सिर्फ जनाबे हबीब इब्न मज़ाहिर को था कि हुसैन ने जिसको खत लिख के बुलाया। और जब हबीब आते हैं तो क़याम हुसैनी में खुशी के हंगाम। ज़ैनब पूछती, फिज़ा ये मेरे भाई की तरफ कौन आ गया? ये खुशी के हंगाम कैसे? फिज़ा आती बताती, बीबी बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर। ये कौन हबीब इब्न मज़ाहिर? कि बचपने में इमाम हुसैन जब आगे आगे चलते थे तो हबीब उस खाक को अपने सर के ऊपर डालते थे जहां हुसैन के कदमों के निशान। एक बार ज़ैनब ने कहा, फिज़ा जाओ हबीब को मेरा सलाम कहना और उनसे कहना आने का शुक्रिया। अब जब फिज़ा ने आके हबीब से कहा, हबीब तड़प गए। सर से अमामे को उतार के करबला की जमीन पे बैठे। कहा, शहजादी पे ये वक्त कि आज गुलामों को सलाम कहा जा रहा है। आए हुसैन से इजाजत लेते, शानदार जिहाद करते हैं। बुढ़ापे ने जवानी की करवट बदली। जन्नत की जवानी निसार हबीब की शबाब के ऊपर। एक बार हुसैन को आखिरी वक्त बुलाते हैं। हुसैन आते हैं कि दोस्त के हिज्र में किस दोस्त को चैन आया है, खोल दो भाई की मिलने को हुसैन आया है। हुसैन इनका भी लाशा खैमे में ला चुके, इनका भी नौहा पहुंच चुके। अब कौन? मुसैयब बिन यजीद रिहाई। ये कौन है? ये जनाबे हुर के भाई हैं। हुर तन्हा नहीं आए हैं बल्कि अपने साथ अपने बेटे को भी लाए हैं और अपने भाई को भी लाए हैं। हुसैन से इजाजत लेके ये भी मैदान करबला में
आते हैं जामे शहादत को नोश फरमाते हैं। अब इसके बाद कौन हुज्र बिन हुर यजीद रिहाई, ये कौन है? ये जनाब हुर के फर्जंद है। हुर चाहते ये हैं कि अपने से पहले अपने फर्जंद को हुसैन पे निछावर करते ताकि निदामत में कुछ कमी हो जाए। हुसैन से इजाजत लेके आता है, शानदार जिहाद करता है, आखिरी वक्त आवाज देता है। और जब बेटे ने ये आवाज दी तो ये आवाज हुसैन ने भी सुनी और हुर ने भी सुनी। अब दोनों उधर बढ़ते हैं मख्तल की तरफ। क्या देखते हैं? हुर आते तो क्या देखते हैं? करीम इब्ने करीम आका हुसैन पहले मौजूद है और हुर के बेटे का सर अपने जानू पे रखे, पर रोने लगा। कहाँ हम गुनहगार और कहाँ हुसैन का जानू। बहुर चाहता है कि एक बार बेटे की लाश की तरफ आगे बढ़े। हुसैन आगे बढ़ते, करीम इब्ने करीम, ए हुर तू ये क्या गजब कर रहा है? कहीं कोई बूढ़ा बाप अपने जवान लाल का लाशा उठाता है? मैं कहूंगा हुसैन हुर का इतना ख्याल। मगर इस जुमले का लिहाज रखिएगा, यही करबला का सहरा होगा, अली अकबर की जवानी होगी, आपकी ज़ईफ़ी होगी। लीजिए हुसैन से ये भी रुखसत। अब कौन? अब हुर खुद आ रहे, खुद आते हैं। किस अंदाज से आते हैं कि जब हुर हुसैन की फौज में शामिल होने के लिए आते हैं सुबह आशूर, तो बेटों से अपने हाथ को बंधवाया, आंख पे पट्टी बंधवाई और हुसैन के खैमे की तरफ बढ़ते हैं कि एक बार अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद हुई। हुर पूछता है फर्जंद से, बेटा ये अल्लाह अकबर की तकबीर क्यों? बेटा कहता है, बाबा अली अकबर आपको लेने आ रहे हैं। कुछ दूर आगे बढ़ा, फिर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई। हुर पूछता है, बेटा आप क्या कहा? अब्बास आपको लेने आए। अब जब तीसरी मर्तबा अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई तो हुर तड़प गया, ए बेटा आप आका हुसैन आपको लेने आ रहे हैं। हुसैन आते हैं, हुर के इस्तकबाल गले से लगाते हैं और लगाने के बाद रोने लगते हैं। हुर तड़प जाता, आका ये रोने का सबब क्यों? अरे रोना तो हमें चाहिए था। हुसैन एक जुमला कहते हैं, ए हुर जब तू दुश्मन बन के आया था तो हुसैन ने तुम्हें सैराब किया, अरे आज तू दोस्त बन के आया है तो एक खतरा आपका नहीं। हुर हुसैन से इजाजत लेके शानदार जिहाद करते जाते, न मालूम कितने जालिमों को वासिले जाए। आखिरी वक्त हुसैन को आवाज देते हैं कि इस्तिगाज़ा जो किया हुर ने ये बादी दैनम, जोश में आ गया अल्लाह का दरियाए करम, खुद बढ़े हाथों को फैलाए शहंशाह हम, हुर को दी हातिफ गैबी ने सदा ये इस दम कि शुक्र कर सिब्ते रसूल सखलैन आते हैं, ले बहादुर तुझे मिलने को हुसैन आते हैं। हुसैन से हुर भी रुखसत हुए, हुसैन इनका भी लाशा खैमे मिला। अब कौन है? अबू समामा साइदी। हुसैन के बावफाओं का मेयार समझिए, ये कौन है? ये वही है कि जिनका तलवार पे हाथ था जंग के वक्त, मगर निगाह आसमान की तरफ थी। ये कौन है? अबू समामा साइदी। ये वही है कि जो हुसैन को जोहर का अव्वल वक्त बता रहे, ए आका ये जोहर का अव्वल वक्त है। हुसैन कैसे कैसे बावफा अपने साथ लाए। हुसैन ने अबू समामा साइदी को भी जंग की इजाजत दी और आखिरी वक्त अबू समामा साइदी का सर अपने जानू पे रख के ये कहते हैं कि ऐ समामा तुम्हें हुसैन नमाज, तुम्हें खुदा नमाज गुजारों में शामिल करे। हुसैन से ये भी रुखसत हुए। अब दो जाबाज हैं, ये कौन है? ये जनाब सईद और जनाब जोहर खैर। जब जोहर की नमाज की इजाजत न मिली
तो दोनों ने तय किया कि हुसैन आप नमाज पढ़िए, जो भी तीर आएगा हम उन्हें रोकेंगे। हुसैन ने ये तारीख की पहली नमाज पढ़ी कि इमाम पीछे नमाज पढ़ने वाले। अब जो तीर आता था, कभी सईद अपने सीने पे लेते थे, कभी ज़ुहैर अपने सीने पे लेते थे, और हुसैन जब तक नमाज पढ़ते रहे हुसैन का जिस्म महफूज रहा, क्योंकि दोनों बहादुरों ने तीर अपने जिस्म पे लिए। और इधर इमाम हुसैन नमाज खत्म करते हैं तो क्या देखते हैं, एक तरफ सईद का लाशा पड़ा, एक तरफ ज़ोहर खैन का लाशा पड़ा। हाँ, हुसैन इन पे भी रो चुके। अब इसके बाद कौन? अम्र बिन करजा बिन काब अंसारी, आपके वालिद रसूल खुदा के सहाबी। करबला में इनका छोटा भाई अली बिन करजा यदीदी लश्कर में था, और रोज़े आशूर ज़ोहर की नमाज के बाद इमाम हुसैन की फौज में शामिल हो गए, अपनी जान को निशावर किया। अब इसके बाद कौन? नाफे इब्ने हिलाल जमली, कबीले के सरदार, इंतहाई बहादुर, हाफिज कुरान, आलिम दीन, हजरत अली के सहाबी, हदीसों के रावी। जंग जमल और सिफ़ीन और नहरवान की लड़ाइयों में शिरकत। कूफे के रास्ते इमाम हुसैन की खिदमत में करबला आए और रोज़े आशूर अपनी जान निशावर कर दी। ये नाफे कौन है? जब 9 मुहर्रम की रात हुसैन ने एक बार मक्तल का जायजा लेना चाहा तो देखा पीछे पीछे कदमों की आहट। हुसैन ने जब पीछे मुड़ के देखा तो पूछा, नाफे तुम कैसे? नाफे कहते हैं, आका ये करबला का सन्नाटा, ये बयावान, ये उदासी, आपको तन्हा देखा तो आपके पीछे पीछे। हुसैन ने एक बार मक्तल का जायजा लेना चाहिए। नाफे ये देखो, यहाँ औनो मोहम्मद के लाशें। नाफे ये वो जगह है जहाँ अली अकबर सीने पे बर्छी का फल खाएंगे, यहाँ अब्बास के शाने कलम होंगे, यहाँ अली असगर के गले पे तीर लगे। एक बार नाफे तड़प गए। हुसैन पूछते, नाफे क्या हुआ? कहा, आका ये नशेब से, ये करबला का सन्नाटा, ये उदासी, यहाँ किसी बीबी के रोने की सदा आ रही है। हुसैन ने कहा, नाफे तुमने न पहचाना? अरे ये मेरी दुखियारी माँ फातिमा ज़हरा नशेब में उस जगह को साफ कर रही है जहाँ कल मेरा गला कटेगा। आज़ादारो, हुसैन से ये भी रुखसत हुए। अब कौन? शौज़ब इब्ने अब्दुल्ला, हमदान की एक शाकिर कबीले के गुलाम ज़ादों में आबिद इब्ने शबीबे शाकरी से वाबस्ता, इंतहाई बहादुर, हदीसों के रावी, हजरत अली के सहाबी होने का शरफ था। हुसैन से ये भी इजाज़त लेते हैं, आते हैं मैदान में और हुसैन को आखिरी सलाम करते हैं। आबिस इब्ने अबीबे शबीबे शाकरी, इंतहाई बहादुर, हजरत अली के असहाब में शुमार। जंगे सिफ़ीन के मौके पे मौला ने इन्हीं के लिए कहा था, अगर इनके जैसे 1000 हो जाएं तो अल्लाह की इबादत उस तरह से हो कि जो अल्लाह की इबादत करने का हक होता है। लीजिए, हुसैन से ये भी रुखसत होते हैं। अब हुसैन किसको इजाज़त दे रहे हैं? अंजला बिन असद शबानी, कूफे के शियों में नामवर, खुश तकरीर, बहादुर, हाफिज कुरान। हुसैन से ये भी इजाज़त लेके जामे शहादत को नौश फरमाते हैं। अब कौन? जनाब जौन। ये कौन है? ये अबूज़र गफ्फारी के गुलाम है और उसके बाद हजरत अली के साथ भी रहे, इमाम हसन के साथ भी रहे और इमाम हुसैन के साथ मदीने से करबला आए। और जब जौन ने देखा कि हुसैन इन्हें जंग की इजाज़त देने में ताल्लुक़ कर रहे हैं तो एक बार कहने लगे, आका आप मुझे इसलिए इजाज़त नहीं दे रहे कि मेरा हसब नसब कम है? आप मुझे इसलिए इजाज़त नहीं दे रहे कि मेरे जिस्म से बदबू आती है? आप मुझे इसलिए इजाज़त नहीं दे रहे कि मेरा रंग स्याह है?
हुसैन ने जौन के ये जुमले अपने जहन में महफूज किए। आज़ादारों, जब सैयद सज्जाद बाएजाज आते हैं करबला में शौदाओं को दफन करने, तो बनी असद के लोगों ने कहा कि यूं तो हर लाश से खुशबू आ रही है, मगर एक आका ऐसी लाश है कि जिसकी पेशानी से आसमान तक नूर, अरे जिसकी खुशबू से करबला का मक्तल मुअत्तर हो रहा है। बस सैयद सज्जाद ने बगैर देखे कहा, अरे वो जौन का लाशा है, मेरे बाबा ने उनके हक में दुआ की थी, ए मेरे पालने वाले, तू इसके हसब नसब को आला कर दे, इसके जिस्म को मुअत्तर कर दे। लीजिए, हुसैन से ये भी जुदा हुए। अब कौन? अब एक और गुलाम है, असलम गुलाम में तरकी। ये कौन है? ये सैयद सज्जाद के गुलाम। इमाम हुसैन ने इन्हें सैयद सज्जाद को हिबा कर दिया। आते हैं हुसैन से जंग की इजाजत लेने। हुसैन कहते हैं जाओ पहले अपने आका से इजाजत लो। आते हैं सैयद सज्जाद, आका हमें जंग की इजाजत दी। सैयद सज्जाद ने इजाजत दी, मगर ये कह के की दी कि जाओ तुम्हारा ये जिहाद मेरी तरफ से होगा। ये करबला है, करबला जहां गुलामों को शहनशाहों का मर्तबा मिला। एक गुलाम इमाम की नियाबत कर रहा। हुसैन से ये भी रुखसत हुए। अब कौन? अनस इब्ने हारिस असदी, रसूल खुदा के सहाबी, आलिम दीन, हदीसों के रावी, पैगंबर खुदा के ज़बानी इमाम हुसैन की शहादत को सुना और उसी दिन से दुआ करते थे, पालने वाले मुझे इतनी हयात दे कि मैं हुसैन पे करबला में अपनी जान निसार कर दूं। आज़ादारो, हुसैन के बावफाओं की मंजिलत समझो, इनकी अहमियत समझो। हज्जाज बिन इब्ने मारूफ ज़फ़ई, कूफे के मुअज़्ज़िज़ शिया, असहाब हज़रत अली में इमाम हुसैन से मक्के के क़याम के दौरान हमराह हुए और रोज़े आशूर करबला में जामे शहादत को नोश फरमाया। अब कौन? ज़ैद बिन उरैब हमदानी, आपके वालिद रसूल खुदा के सहाबी, खुद बड़े आबिद, जाहिद, शब जिंदादार, तहज्जुद गुजार, अपने ज़माने के बहादुरों में, और हुसैन पे करबला में अपनी जान निसार कर दी। हुसैन अब किसको इजाज़त दे रहा है? अम्र बिन जुंदब हरज़मी, हज़रत अली के सहाबी, हज़रत अली के साथ जमल और सिफ़ीन की जंगों में शरीक, और आज आका हुसैन पे करबला में अपनी जान को कुर्बान कर दिया। अब इसके बाद कौन? साद बिन हारिस, ये हजरत अली के गुलामों में थे। आपकी शहादत के बाद इमाम हसन के साथ रहे और इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन की खिदमत में रहे। मदीने से आप आका हुसैन के साथ करबला आए और जामे शहादत को नोश फरमाया। हुसैन, इनका भी लाशा खैमे में, इनका भी दाग अपने सीने पे ले चुके। आप अज़ादारों अंदाजा लगाइए कि हुसैन अब तक कितने लाशें खैमे में ला चुका, कितनी मैयतों पे आंसू बहा चुका। हुसैन खैमे में लाशें लाते जा रहे थे और ज़ैनब फर्शे अज़ा बिछाती जा रही। हाँ अज़ादारों, हुसैन की मजलूमियत समझिए कि कैसे कैसे जानिसार अपने साथ लेके आते। अब हुसैन से कौन इजाजत ले रहा? हुसैन किसको इजाजत दे रहे? यजीद बिन मुखफल, ये हजरत अली के असहाब में जंगे सिफ़ीन में शरीक हुए और हजरत अली के सरजमीन अहवाज़ में जो लश्कर भेजा था, आप उसमें मैमने की फौज के सरदार थे और रोज़े आशूर हुसैन पे जान निसार करने के लिए करबला तशरीफ लाए और हुसैन से इजाज़त लेके अपनी जान हुसैन। अब हुसैन से कौन मरने की इजाज़त ले रहा? हुसैन किसको इजाज़त दे रहा है? सुवैद बिन अम्र खस्मई, ज़ईफ़ुल उम्र, आबिद, जाहिद, बड़े नमाज गुजार,
तमाम लड़ाइयों में शरीक होकर कार्य नुमाया अंजाम दिया। ये असहाब हुसैन में सबसे आखिर में शहीद हुए। आप जंग करते करते एक बार बेहोश होकर गिर जाते। जालिमों ने समझा कि आप शहीद हो गए, मगर इमाम हुसैन के कत्ल के बाद अल-क़त्ल अल-हुसैन बे करबला का जब नारा बुलंद हुआ तो आपने गश से आंखें खोली और फिर इमाम हुसैन की तरफ से जालिमों से लड़े और शहीद हो जाते। लीजिए, हुसैन से ये बावफा भी रुखसत हुआ। अब बड़ी सख्त मंजिल है। हुसैन से एक एक जानेसार, एक एक असहाब रुखसत हो चुका। अज़ादारों, अब हुसैन से कौन इजाजत लेगा? अब हुसैन से गोद के पाले जाते। हुसैन से कौन जंग की इजाजत? अब गोद के खिलाए हुए। हाँ अज़ादारों, इस मजमे में माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, ज़ईफ भी हैं। एक ज़ईफ बाप को जवान लाल से कितनी हसरत होती है, ये एक ज़ईफ बाप ही समझ सकता। अब हुसैन से कौन इजाजत लेना? लफ्ज़ें नहीं मिलती। अज़ादारों, ताब ना ला सकोगे कि हुसैन किसको जंग की इजाजत दे। ऐ अहले अज़ा, रुख़सत अकबर है पेदर से, सर देने को हम शक्ल नबी जाते हैं घर से। मार होती है हर बार गले मिल के पेसर से, कि फर्जंद बिछड़ता है शहे जिन्नो बशर से, कि सच है कोई शय बेटे से बेहतर नहीं होती। अरे लुटती है वो दौलत जो मयस्सर नहीं होती। हुसैन किसको इजाजत? हम शक्ले पैगंबर अली अकबर को। यमन में जब लोगों की मन्नतें पूरी होती थी तो वो अली अकबर के चेहरे की ज़ियारत करने के लिए आते थे। एक बार एक शख्स आता है इमाम हुसैन की खिदमत में कि हमें आका अली अकबर की ज़ियारत करा। बस चंद जुमले, वक्त कम है। हुसैन ने अली अकबर को बुलाया और एक बार जब उस शख्स ने देखा तो बेहोश होकर गिर पड़ा। और जब होश में आता है तो इमाम हुसैन से कहता, आका आप मेरे हक में दुआ कर दीजिए कि मुझे भी अली अकबर जैसी एक औलाद हो जाए। हुसैन तड़प गए और रोने लगे। वो शख्स कहता, आका मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैंने अगर कोई बात बुरी कह दी तो मैं वापस ले लूं? हुसैन पूछते, नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं। अच्छा ये बताओ कि अगर अल्लाह तुम्हें अली अकबर जैसी औलाद दे दे और उसके पांव में एक कांटा चुभ जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो शख्स तड़प गया, कहा अगर मुझे अली अकबर जैसी औलाद मिल जाए और उसके पांव में कांटा चुभ जाए तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो कांटा मेरी आंखों में चुभ गया। हुसैन ने करबला करो, आने वाले देखो, ये करबला होगी जहाँ अली अकबर की जवानी होगी, मेरी ज़ईफ़ी होगी। आते हैं हुसैन से इजाजत, मगर हुसैन क्या कहते हैं, अली अकबर जाओ पहले फूफी अम्मा से तो इजाजत ले लो। अरे 18 साल तुम्हें फूफी अम्मा ने पाला। एक बार खैमे में आए, फूफी अम्मा को बुलाया। फूफी अम्मा ये बताइए कि आप अफजल हैं या फातिमा जहरा अफजल? बस जनाब ज़ैनब कहती फातिमा जहरा अफजल है। अली अकबर कहते हैं, अच्छा ये बताइए कि फातिमा के लाल पे अगर वक्त पड़ जाए तो क्या आप अपने इस लाल को हुसैन पे कुर्बान ना करेंगी? एक बार ज़ैनब से इजाजत लेके आका हुसैन इजाजत मिल गई। हुसैन ने अली अकबर को इजाजत दी।
मगर तारीख के जुमले ये हैं कि हुसैन अपनी जगह पे बैठे नहीं, उठ उठ के देखते जा रहे थे। कहते जा रहे बेटा मुड़ मुड़ के देखते जाओ ताकि नाना के चेहरे की ज़ियारत होती है। अली अकबर को रुखसत करने के बाद दोनों हाथों को बुलंद करते, ए मेरे पालने वाले तू गवाह रहना, अब मैं उसको तेरी राह में भेज रहा हूं जो तेरे हबीब से मुशाबे है। अली अकबर को रुखसत के कुछ देर बाद कदमों की आहट सुनाई देती है। अली अकबर कहते हैं बाबा ये आने की जहमत क्यों फरमाई? हुसैन कहते हैं बेटा अजीब कैफियत है, काश के तुम साहिबे औलाद होते। ए बेटा ऐसा लग रहा है कि कलेजे में आग लगी। बा हुसैन ने अली अकबर को इजाजत दी। आते हैं शानदार, जिहाद करते हैं, मैसरे को मैं मने को मैसरे पे, कल्बे लश्कर में धस धस के हमला करते, 3 हमला करते हैं, 47 पहलवानों को वासिले जहन्नम करते हैं। मगर अनस इब्ने अनस का एक धोखे से नेज़ा लगता है। अली अकबर घोड़े पे संभल न सकते, 3 दिन का भूखा प्यासा अली अकबर घोड़े पे संभल न सका, जमीन पे तशरीफ लाया। मगर अली अकबर ने अंदाज बदला। अज़ादारों, अब तक जो शहीद होता था, जो घोड़े से गिरता था, वो हुसैन को मदद के लिए बुलाता था। मगर अली अकबर ने अंदाज बदला। क्या कहा? या अबा ताला मिन्नी सलाम, ए आका आने की ज़हमत न फरमाइए, ये बेटे का आखिरी सलाम कबूल फरमाइए। कि सुन के अकबर का सुखन दौड़े जनाबे सरवर, या अली लब पे तार हाथ से पकड़े थे कमर, कि कुछ दिखाई नहीं देता है मेरे नूर नजर, कि मुझको आवाज तो दो ऐ मेरे बेटा अकबर, मुझको आवाज तो दो ऐ मेरे बेटा अकबर, कि तुझसे मिलने बस दोषे वो शैन आता है, कि अभी मरना नहीं बेटा के हुसैन आता है। कि तुझसे मिलने को बसत शेवा शैन आता है, अभी मरना नहीं बेटा के हुसैन आता है। हुसैन आए, आवाज के सहारे अली अकबर के सराहने पहुंचे और एक बार अली अकबर के सर को अपने सानू पे रखा और अली अकबर से पूछते हैं बेटा ये सीने पे हाथ कैसा? अली अकबर कहते हैं बाबा बर्छी की अनी टूट गई, बड़ा दर्द होता है। हुसैन चाहते हैं कि अली अकबर के सीने से वो बर्छी का फल खींचे। अली अकबर के सीने से वो बर्छी का फल खींचते वक्त हुसैन का हाथ अली अकबर के सीने पे था और मेरा दिल कहता है कि नजर नजफ की तरफ होगी। ए फातह खैबर अली आइए, बड़ा सख्त वक्त है कि हुसैन इब्ने अली संभल कर, बड़ी दिलेरी का इम्तिहान है। हुसैन इब्ने अली संभल कर, बड़ी दिलेरी का इम्तिहान है। ये कोई खैबर का दर नहीं है, ये लाश फर्जंद नौजवान है। तैनाते रूए जमीन पे ये पहला मंजर था कि जो हुसैन करबला में पेश कर रहे थे कि एक बूढ़ा बाप अपने जवान लाल के सीने से बर्छी की अनी हुसैन ने अली अकबर के कलेजे से बर्छी की अनी की। अली अकबर का कलेजा उल्टा, बेटे ने हुसैन के पहलू में दम तोड़ा। अब हुसैन चाहते हैं कि अली अकबर के लाशे को खैमे की तरफ ले जाए। हाँ दादारो, ये पहली मर्तबा था कि हुसैन ने आपको करबला में याद किया। कब याद किया? कि जब जनाबे अली अकबर का लाशा उठा रहे थे।
और जब उठा ना पाए तो यही कहा, ए मेरे शियों काश तुम करबला में होते तो देखते मैंने अली अकबर का लाशा उठाने की कितनी कोशिशें की, मगर मैं उठा न सका। आए ख़ैमे में फिज़ा आगे बढ़ी, ज़ैनब आगे बढ़ी, ज़ैनब ने अपनी रिदा बिछा दी। हुसैन ने अली अकबर के लाशे को चादर पे रखा। तारीख कहती कि ज़ैनब जब मदीने से चली थी तो वो रिदा सफेद थी, मगर जब लाशा अली अकबर खैमे में आया तो अली अकबर के लहू से वो रिदा सुर्ख हो गई। फिज़ा लैला की ए बीबी हुसैन ने आपको याद किया। लैला कहती क्या अली अकबर आ गए? फिज़ा कहती अली अकबर तो नहीं मगर लाशा अली अकबर आया। एक बार आके माँ ने क्या देखा कि सकीना अली अकबर के लाशे से लिपटी हुई कि कुछ अब कलाम करो, माँ को एक नजर देखो, तड़प रही है फूफी एक जरा उधर देखो, तुम्हारे वास्ते रोता है सारा घर देखो, ये वक्त ख्वाब नहीं आँख खोल कर देखो कि सकीना लिपटी हुई अश्क खून बहाती है। अरे उठो उठो तुम्हें छोटी बहन जगाती है। उठो उठो तुम्हें छोटी बहन जगाती है। लीजिए हुसैन से अली अकबर भी जुदा। हुसैन इनकी भी लाश खैमे में ला। अब हुसैन किसको इजाजत दे रहे? अब्दुल्ला बिन मुस्लिम, मोहम्मद बिन मुस्लिम। ये कौन है? ये तिफलान मुस्लिम है, जनाबे मुस्लिम की औलाद। मोहम्मद बिन मुस्लिम तो जंग मगमूला जिसे हमले ऊला कहा जाता है उसमें शहीद हुए, मगर अब्दुल्ला बिन मुस्लिम को हुसैन ने रुखसत किया। शानदार जिहाद करते हैं। जिहाद करते के दौरान आपका हाथ एक बार आपकी पेशानी पे आया और किसी जालिम ने ऐसा तीर मारा कि आपका हाथ आपकी पेशानी में ही बेबस था। हुसैन से ये भी रुखसत हुए। आज़ादारो ताब न ला सकोगे। जनाबे मुस्लिम की 4 औलाद थी। 2 माँ के साथ करबला आए और 2 जनाबे मुस्लिम के साथ कूफे गए। जो माँ के साथ करबला आए वो हुसैन पे निछावर हो गए और जो जनाबे मुस्लिम के साथ कूफे गए उनकी भी शहादत हो गई। और 12 मुहर्रम को जब ये लुटा हुआ काफिला कूफे पहुंचता है तो उस वक्त तक दारुल अमारा पे जनाबे मुस्लिम की लाश लटकी हुई थी। बस एक बार सैयद सज्जाद की जब नजर पड़ती है कहते फूफी अम्मा ये किसका लाशा है? इससे तो बड़ी मजलूमियत जाहिर हो रही है। ए फूफी अम्मा ये किसका लाशा है? ये किसी परदेसी का लाशा मालूम। ए फूफी अम्मा ये किसका लाशा? इससे तो बड़ा अपनापन जाहिर होता। वह कटे हुए लाशे से आवाज आई सलाम की। सैयद सज्जाद ने जवाब दिया। बस ज़ौजाए मुस्लिम समझ गई कि ये उसके वालियो वारिस का लाशा है। एक बार आती है कदमों से लिपट के बयान करती कि साहब मैं खस्ततन हूँ फलक की सताई हूँ, साहब तुम्हारे सामने फरियाद लाई हूँ, बच्चों को खो के दश्त मुसीबत से आई हूँ, अब्बास की बहन हूँ अली की मैं जाई हूँ कि तुम जिससे सुरखरू हुए वो काम कर दिया। अरे बच्चों को मैंने शाह पे कुर्बान कर दिया। मगर इसके बाद ज़ौजाए मुस्लिम लाशाए मुस्लिम से एक सवाल करती है, एक नफ्सियाती सवाल करती है। अज़ादारो ताब ना ला सकोगे, कलेजा फट जाएगा। क्या सवाल करती है कि साहब
यहाँ जो लाए थे वो लाल क्या हुए, वो खस्तातान वो साहिब इकबाल क्या हुए, मेहनत हुई थी जिन पे महो साल क्या हुए, वो दोनों मेरे मुस्तरिबुल हाल क्या हुए। अरे चारों को तुम लिए हो, हमारा कोई नहीं। अरे अब माँ की जिंदगी का सहारा कोई नहीं। लीजिए हुसैन से ये भी रुखसत, हुसैन इन पे भी रो चुके, अब कौन इजाजत ले रहा। अब जाफर बिन अकील मैदान में आए, 1500 सवारों को वासिले जहन्नम किया। आपको बुश्र बिन ऊत हमदानी, अब्दुल्ला बिन उर्वा खस्माई ने तीर मार के शहीद किया। हुसैन इनकी भी मैयत खैमे में लाए। मुस्लिम कूफे में शरीक और जाफर करबला में शहीद। अब इसके बाद कुर्बानियों का सिलसिला और बढ़ता है। अब बनी हाशिम के शेरों का हुसैन पे कुर्बान होना शुरू। कौन? अब्दुल रहमान बिन अकील आए, रजत पड़ी, 1700 नामी पहलवानों को वासिले जहन्नम किया। उस्मान बिन खालिद जहमी ने आपको तीर मार के कत्ल किया। आज़ादारो हुसैन से हुसैन का ये भाई भी रुखसत हुआ। अब कौन? मोहम्मद बिन अबी सईद बिन अकील मैदान कारदार में पहुंचे, रजत पड़ी, जोरदार जिहाद किया। आखिर में बतीक बिन जहमी ने तीर मार के आपको कत्ल किया। हुसैन इस भाई पे भी रो चुका, इसका भी दाग अपने सीने पे ले। अज़ादारों कितनी लाशें हुसैन खैमे में लाता जा रहा, कितनों का मातम करता जा रहा। अब हुसैन से कौन इजाजत लेने आ रहा? अब किसको हुसैन? अब हुसैन से हुसैन के गोद के पाले कौन इजाजत लेने आ रहा है? ज़ैनब के नौनिहाल। कौन? औन बिन अब्दुल्ला और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आते हैं। 9 मुहर्रम को ज़ैनब अपने बच्चों से यही कह रही, ए बेटा फौजे आदा कसीर है, तुम 3 दिन के भूखे हो, तुम 3 दिन के प्यासे हो। देखो कहीं ऐसा ना हो कि अली अकबर से पहले कहीं ऐसा ना हो कि कासिम तुमसे पहले शहीद हो जाए। छोटे छोटे बच्चों ने नन्ही नन्ही बाहें अपनी माँ की आगोश में डाली। ए मादरे ग्रामी, हम छोटे हैं, हम कमसिन हैं, फौजे आदा कसीर है, हम भूखे भी हैं, हम प्यासे भी हैं, मगर हमारी रगों में जाफर का खून है। हम अली के नवासे वो शानदार जिहाद करेंगे कि तारीख में जिसका जवाब न मिलेगा। अब रोज़े आशूर ज़ैनब आती है, ए भैया ये शहादत के लिए मचले हुए हैं, भैया इनको भी जंग की इजाजत, भैया इनको भी रुखसत करो। एक को जनाबे अब्बास ने घोड़े पे बैठाया, एक को इमाम हुसैन ने घोड़े पे बैठाया। शानदार जिहाद करते हैं। रूहे हमजा मरहबा कह रही, रूहे अली मरहबा कहती जा रही। फौजों में कमी महसूस हुई। अब सबने मिल के यह तय किया कि इन पे ऐसे काबू नहीं पाया जाता, भाई को भाई से जुदा करो। अब भाई से भाई को जुदा करना था कि ज़ैनब के चांद शाम के बादल में घुस गए। अब हुसैन दरे खैमा से ये मंजर देख रहे। ए अब्बास गजब हो गया, औनो मोहम्मद घोड़ों की पुष्ट पे नहीं दिखाई। अब आते हैं हुसैन मख्तल में, क्या देखते हैं कि इधर औन का लाशा पड़ा, इधर मोहम्मद का लाशा पड़ा है कि मैयत क़ैमे में लाते हैं इमाम कौनैन
बीबियां खाक पे बैठी हुई करती हैं ये बहन, कासिमो अकबरो अब्बास है गम से बेचैन, नंगे सर चाक गरेबा है इमामे कौनैन, कि उनको सैयद अबरार लिए आते हैं, अरे लाश छोटे की अलमदार लिए आते हैं। आए खैमे में बीबियों ने घेरा बांधा, ज़ैनब आई, बीबियों ने समझा कि ज़ैनब बच्चों की चेहरे की बलाई लेंगी, मगर तारीख कहती है कि ज़ैनब ने दोनों लाशों के दरमियान एक जगह बनाई और अपनी पेशानी करबला की जमीन पे रख, ए मेरे पालने वाले इस कनीज का दिया कबूल करना। अब ममता तड़पी, एक बार ज़ैनब कहती कभी आन के चेहरे की बलाएं, कभी मोहम्मद की चेहरे, ए मेरे लाल रात के जागे हुए हो क्या, ए मेरे लाल तुम्हें भूख और प्यास आंख नहीं खोलने दे रही क्या, ए मेरे लाल ये इस घर का दस्तूर नहीं कि माँ तुम्हें आवाज दे और तुम जवाब न दो। ऐ तश्ना लबो माँ को ये क्या शक्ल दिखाई, शादी के दिन आए तो अजल लेने को आई, इस गम में जिएगी नयतुल्लाह की जाई, परदेश में होती है माँ बेटों से जुदाई, आए है मेरे जीने का मजा ले गए दोनों, अरे किस वक्त में अम्मा से जुदा हो गए दोनों। दादारो हुसैन अपने भांजों पे भी रोज हुसैन इनके भी लाशक है। अब हुसैन से कौन इजाजत लिया, हुसैन किसको जंग की इजाजत दी, ताब न ला सकोगे। हुसैन किसको इजाजत दे रहे, तश्ना दहन गुल बदन जान हसन खासिम। हुसैन किसको जंग की इजाजत दे रहे, कासिम को जंग की। जब कासिम ने देखा कि चचा जंग की इजाजत नहीं दे रहे तो रोते रोते एक बार खैमे में आते। उम्मे फरवा कहती कासिम तुम अभी तक गए नहीं। कासिम कहते अम्मा जान चचा जान जंग की इजाजत नहीं दे। बस एक बार कासिम जाने लगे तो उम्मे फरवा ने कहा कासिम तुम जा तो रहे हो मगर अब लौट के आना नहीं। कासिम रोने लगते, आंसुओं के कतरे शाने पे गिरते। तावीज पे नजर पड़ती है तो बाप की वसीयत याद आई। कासिम जब बड़ा सख्त वक्त पड़े तो इस तावीज को खोल लेना। अब जब कासिम ने वो तावीज खोली तो तहरीर हसन में लिखा कासिम करबला में हम तो न होंगे, मेरी तरफ से हुसैन पे अपनी जान निसार करना। कासिम ये वसीयत लेके इमाम हुसैन की खिदमत में आए। इमाम हुसैन ने भाई की तहरीर को पहचाना, आंखों से लगाया और चचा भतीजा इतना रोए कि गश खा के गिर पड़े। अब जब उठते हैं तो कासिम को खुद घोड़े पे सवार करते हैं और सवार करने के बाद एक बार कासिम के गरेबान को चाक करते। कासिम कहते चचा जान ये गरेबान क्यों चाक किया। हुसैन कहते कासिम यह अरब का दस्तूर है, जब कोई यतीम जंग करने जाता है तो उसके गरेबान को चाक कर दिया जाता। अरे तुम तो यतीम भी हो, तुम तो हसीन भी हो, शायद तुम्हारी बेबसी पे किसी को तरस आ जाए, शायद तुम्हारी कमसनी पे कोई रहम खा ले। कासिम आते हैं, फौजों में कोहराम बरपा है। 13 साल का कासिम तन पे एक जरा भी नहीं, एक कुर्ता पहने हुए जब फौजों में आता है तो फौजों में कोहराम। अरे ये तो चांद का टुकड़ा नजर आ रहा है, कोई कहता है ये तो गुलाब का फूल नजर आ रहा है। इससे कौन जंग करेगा, इससे कौन वगा करेगा। अदादारों इंसाफ से बताना
कि जो बच्चा दुश्मनों की नजर में यह अहमियत रखता हो, अरे उसकी अहमियत उसकी माँ की नजर में क्या होगी। आए कासिम शानदार जिहाद किया, नामी पहलवानों को वासिले जहन्नम करने के बाद शानदार जिहाद करते जाते हैं। रूहे हसन मरहबा कह रही है, रूहे अली मरहबा कह रही। आखिरी वो वक्त आया कि आपने हुसैन को मदद के लिए बुलाया। आज़ादारो, अब जब हुसैन ने ये आवाज सुनी तो इस अंदाज से आगे बढ़े कि जैसे कोई शेर अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। अब हुसैन को फौजों ने आते हुए देखा तो इधर की फौजें उधर, उधर की फौजें इधर होती है। कासिम की लाश पामाल होती है। आज़ादारो, करबला में 2 लाशें पामाल हुई, एक इमाम हुसैन की लाश और एक कासिम की लाश। मगर फर्क इतना था कि हुसैन की लाश हुसैन की शहादत के बाद पामाल हुई, मगर कासिम की लाश कासिम की जिंदगी में पामाल हुई। हुसैन आते क्या देखते हैं, जिसमें नाज़नी के टुकड़े जमीन पे बिखरे हुए। हुसैन ने एक बार लाशों के टुकड़ों को इकट्ठा किया। तारीख कहती है कि एक गठरी की शक्ल बनाई। आए खैमे में, उम्मे फरवा आगे बढ़, ए मेरे आका हुसैन, मेरे कासिम से कोई खता हो गई क्या? आका हुसैन, मेरे कासिम ने कोई गलती कर दी क्या? हुसैन पूछते, फरवा तुमने ये क्यों कहा? फरवा कहती, आका जो भी शहीद हुआ आप उसका लाशा खैमे में लाए, मगर कासिम का लाशा भाई ये सुनना था कि हुसैन ने आबा के दामन को फैलाया। माँ की नजर जिसमें नाज़नी के टुकड़ों पे एक बार फरवा लाशों में कुछ तलाशने लगती है। हुसैन पूछते, फरवा तुम लाश में क्या तलाश कर? आका मैं कासिम की पेशानी तलाश कर रही हूँ कि जब आखिरी रुखसत को आया तो मैंने कासिम के चेहरे की बलाए न ली। सुनकर सदा भतीजे की दौड़े शहे हुदा, थे साथ साथ अकबर व अब्बास बावफा। मक्तल में आके शाह ने देखा ये माजरा कि दुनिया से कूच कर गया शब्बर का दिल रुबा, कि अक्सर लहू से लाल तने पाश पाश है, टापों से पामाल भतीजे की लाश है। लीजिए हुसैन से ये भी रुखसत। हुसैन इनका अब कौन है? अबू बकर बिन हसन। ये कौन है? ये इमाम हसन के फर्जंद उम्मे इसहाक बिनते तलहा, आपकी वालिदा का नाम। हुसैन से ये भतीजा भी जंग किया। हुसैन इनको भी इजाजत देते, इनका भी लाशा खैमे में लाते, इनकी फर्श आज़ाद बिछाते। अब अंदाज बदला, अब कौन हुसैन से इजाजत? अब अली के शेर उम्मुल बनीन की गोद के पाले हुसैन से इजाजत ले रहे। हुसैन किसको इजाजत दे रहे हैं? मोहम्मद बिन अली। ये कौन है? ये मोहम्मद हनफिया के छोटे भाई। मोहम्मद हनफिया मदीने में और आप करबला में हुसैन पे अपनी जान। बनी अबान बिन दारम कबीले के एक शख्स ने आपको तीर मार के कत्ल किया। हुसैन इनका भी लाशा खैमे में लाए। अब कौन? अब उम्मुल बनीन के गोद के पाले अब्दुल्ला बिन अली। ये जनाबे अब्बास के बड़े भाई मैदान में सख्त जिहाद करते हैं, शानदार जंग करते हैं। आनी बिन सबीते और जमीन तलवार मार के आप
ये उम्मुल बनीन की तरबियत का असर है कि जो बेटे करबला में अपना जौहर दिखा। उम्मुल बनीन ने हमेशा कहा कि देखो ये हुसैन हमारे आका हैं और हम इनके गुलाम हैं। ये करबला में माँ की तरबियत का असर। अब कौन? उस्मान बिन अली, अबुल फजल अब्बास के दूसरे भाई, शानदार जिहाद करते हैं। और इसके बाद होली बिन यजीद अर्जी ने आपको तीर मार के शहीद। ये भी उम्मुल बनीन के गोद के पाले। उम्मुल बनीन कहते कि जिसके शेर से बेटे हो उसे उम्मुल बनीन। बादे करबला उम्मुल बनीन का यही नौहा था कि अब हमें उम्मुल बनीन ना कहो, क्योंकि वो शेर कहाँ है कि जिनकी वजह से मैं पहचान। लीजिए हुसैन से ये भी रुखसत हुए। हुसैन इनका भी दाव। अब कौन हुसैन से इजाजत? जाफर बिन अली। ये कौन है? ये जनाबे अब्बास के छोटे भाई आते हैं, जंग की इजाजत लेते हैं, शानदार रजस पढ़ते हैं, जिहाद करते हैं। आनी बिन सबीत हर जमी के हाथों शहीद हुए। हुसैन ने इनको भी शाखैमे में लाए। अब्बास चाहते ये है कि पहले सब भाइयों का दाग अपने सीने पे ले ले और फिर हुसैन पे अपनी जान निसार करें। हाँ अज़ादारो, बड़ा सख्त वक्त है। अब हुसैन से कौन इजाजत ले? हुसैन किसको जंग की इजाजत? अब हुसैन उसको इजाजत दे रहे हैं कि जिसने वसीयत की थी आका मेरी लाश खैमे में न ले जाए। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अज़ादारो, अभी अलम बरामद होगा और जब अलम बरामद हो तो यहाँ पे मुझे अपने अम्मे मोहतरम मरहूम कैसर जौनपुरी का एक जुमला याद आता है। खुदा उनकी शफाअत दर्जात बुलंद करे। मरहूम कैसर जौनपुरी साहब कहते थे कि देखो जब अलम बरामद हो तो हाथों से बोसा न देना, निगाहों से बोसा देना, क्योंकि ये उसके आलम है कि जिसके शाने कलम हो गए। आते हैं अब्बास, जंग की इजाजत मांगते हैं। हुसैन कहते हैं अब्बास तुम तो मेरे फौज के अलमबरदार। आका वो फौज ही कहाँ कि जिसका मैं। हुसैन कहते हैं जाना चाहते हो तो जाओ, पहले इन बच्चों के लिए पानी का इंतजाम कर दो। अब्बास आते हैं खैमे में। चंद जुमले खैमे में आए, सकीना से मश्क ली। आज़ादारो, इंसाफ से बताना कि सकीना ने कितनी हसरत से वो मश्क अब्बास को दी होगी। अरे अब तो मेरे चचा जान जा रहे हैं पानी लेने, अब तो पानी जरूर आएगा। सकीना से मश्क ली, आए, अलम को निकाला खैमे से बाहर, फरेरे को फैलाया। फरेरे पे लिखा वतन नसरुन मिनल्लाह व फतहुन करीब। ज़ैनब के लबों पे तबस्सुम, मगर हुसैन ने करबला की खाक को उठाया, उस पे लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनब ये अलम तो आएगा मगर अलमदार नहीं। भाई ज़ैनब मंजर देखती जा रही थी। एक बार सारी बीवियों को बुलाया, खैमे में इकट्ठा किया, कहा अपनी अपनी चादरें जमीन पे रख दो। जब सब बीवियों ने चादर रख दी तो ज़ैनब ने एक जुमला कहा कि जब तुम मदीने से चली थी तो मैंने तेरे पर्दे की जिम्मेदारी ली थी। ए बीवियों, ज़ैनब अब उस जिम्मेदारी से बरी होती है। अरे जिसके भरोसे मैं
मैंने जिम्मेदारी ली, वो मेरा शेर था भाई मरने को जा रहा है। आते हैं चंद जुमले शानदार लिहाज करते हैं। फौजों में कोहराम, फौजों ने रास्ता दिया, अली के शेर ने घाट पे कब्जा किया, मश्क सकीना भरा, अब चाहता है कि जल्द से जल्द खैमे में जाए, मगर किसी जालिम ने पीछे से वार किया। अब्बास का एक शाना कलम हुआ, अलम डगमगाया, इधर दर खैमा पे सकीना, अब जो आलम ओझल हुआ, सकीना दुआ करती, ए मेरे पालने वाले, मेरे अम्मू की खैर। किसी ने दूसरा शाना कलम किया, अरे अब जो अलम ओझल हुआ तो अब दिखा नहीं, एक तीर लगा, मश्क सकीना बहा, खून अरमान वफा निकला। अब्बास ने आवाज दी, हुसैन मदद के लिए अब्बास के सराने आते हैं। अब्बास का सर अपने तालू पे रखा, आंखों से लहू को साफ किया, आंख से तीर निकाला। मैं कहूंगा अब्बास बाहर किस्मत तुम्हारी कि जब दुनिया में आए तो हुसैन के चेहरे की पहली ज़ियारत की, अब जब रुखसत हो रहे हो तो हुसैन के चेहरे की आखिरी ज़ियारत कर। हुसैन कहते हैं अब्बास कोई वसीयत है क्या? अब्बास कहते हैं आका मेरी लाश खैमे में न ले जाइए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं सकीना से वादा करके। हुसैन कहते हैं अब्बास मैंने तुम्हारी ये वसीयत मान ली, मगर मेरी भी एक हसरत है अब्बास, एक बार मुझे भाई कह। भाई ये सुनना था कि अब्बास आका, अम्मा ने हमेशा यही कहा कि आप आका हैं, हम गुलाम हैं। अम्मा ने कहा जब तक जिंदा रहना हुसैन को भाई न कहना, आका कहना, मगर आपका अब्बास ने हुसैन को भाई तो कहा, मगर फिर दुनिया में न रहे, आलम बरामद होता है। बाजुए हैदर कर्रार, ज़ैनब की चादर का विखार, फौजे अलमदार, बच्चों की धारा, बीवियों की हदर। ए मेरे पालने वाले, तू इन अलम उठाने वालों की अर्जी को कबूल करना। ए मेरे पालने वाले, इनकी आरज़ुओं को पूरा कर दे, इनके वालिदैन की हयात बढ़ जाए। ए मेरे पालने वाले, इनकी आंखों का नूर बढ़ जाए। हाँ दादा, अलम बरामद हो गए। हाथों से बोसा नहीं, निगाहों से बोसा देना अब बड़ी सख्त मंजिल है। हुसैन का कोई भी बावफा बाकी नहीं, हुसैन का कोई भी जानेसार बाकी नहीं। हुसैन किसको इजाजत देना। एक बार मैदान में आते हैं, अलमिन नासिरीन यंसुरना का नारा बुलंद कर। हुसैन ने यह नारा बुलंद किया कि खैमे में अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया, और झूले से गिराना था कि बीवियों में कोहराम बरपा हो। अब ज़ैनब रोने लगी। अब हुसैन ने जब ये ज़ैनब की आवाज़ सुनी तो खैमे में आए, ए ज़ैनब अभी हुसैन जिंदा है, ए ज़ैनब ये रोने का सबब क्यों? ए भैया, जब आपने हलमिन नासिरीन यंसुरना का नारा बुलंद किया तो अली अकबर ने अपने आप को झूले से गिरा लिया। हुसैन चाहते हैं कि अली असगर को मैदान में लेके आए और फौज से सवाले आप करें। बच्चन जुमले, भाई ये करबला का तपता हुआ सहरा, ये धूप, ये तशनगी, ये कमसनी, ये नाजुक बदनी, कि बच्चे को लिए घर से जो निकले शहवाला, थी धूप में तेजी के हिरन होता था काला। अरे निकला न कभी घर से था वो हंसलियों वाला,
कि दामाने बा चेहरा फर्जंद पे डाला कि हर गांव पे दामन की हवा देते थे शब्बीर। अरे रोता था तो छाती से लगा लेते थे शब्बीर। आए फौज, सवाल है आप कि तुम्हारी नजर में मैं गुनाहगार हूं, मैं खतावार हूं। इस बच्चे ने क्या किया, इसकी क्या खता? फौजों में कोहराम बर्पा होता है, फौजों में कोहराम। एक बार हुसैन ने सवाल आप किया, जवाब में हुरमुला का तीर, हुसैन के हाथों में बच्चा शहीद। हुसैन ने अली असगर के लहू को अपने चेहरे पे लगाया। अब चाहते हैं कि खैमे में जाएं, मगर तारीख कहती है कि हुसैन अली असगर का लाशा लेके खैमे की तरफ जब आगे बढ़ते थे तो पीछे हट जाते, आगे बढ़ते थे पीछे हट जाते थे, यही कहते जाते थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं कहूंगा हुसैन अब्बास का अलम लाए मगर ये जुमले न थे। ए हुसैन अली अकबर का लाशा लाए मगर ये कैफियत न थी। ए हुसैन कासिम की लाश लाए मगर ये बात न थी। ये 6 महीने के अली असगर की मैयत में कितना वजन है कि आप खैमे में न जा पा रहे। एक बार खैमे में आए, रुबाब आगे बढ़ी। मैं कहूंगा रुबाब अली असगर के सिलसिले में हुसैन से कोई सवाल न करिएगा, बच्चे रहे हुसैन पे नजर डालिए कि चले इमाम उमम लेके लाश-ए असगर पसंद करके लहद की जगह बदीद-ए तर। अरे बनाई छोटी सी एक कब्र बादिले मुस्तर। अरे सुपुर्द करके तहे खाक अपना लख्ते जिगर लहद के पास शहे मशरक़ैन बैठ गए। अरे ज़मीं को सौंप के लाशा हुसैन बैठ गए, जमीन को सौंप के लाश। लहद के पास शहे मशरक़ैन बैठ गए, जमीन को सौंप के लाशा हुसैन बैठ गए। अब भी महसूस होता है कि कोई माँ अपने बच्चे को फिजा में झूला झूला रही है। दादारो हुसैन से अली असगर भी जुदा हो। अब कौन है? अब एक और बच्चा है, अब्दुल्ला बिन हसन। जब शिम्र हुसैन के खंजर पे गले पे खंजर चला रहा था तो ये बच्चा दरे खैमा पे देख रहा था। बस एक बार दौड़ता हुआ आता है और नन्ही नन्ही बाहें हुसैन के गले में डाल दी। बस जालिम ने हुसैन के सामने इस बच्चे को भी शहीद। लीजिए हुसैन इस भतीजे का भी दाग अपने सीने पे ले चुके। अब अजीब सन्नाटा, अजीब बेबसी का आलम। हुसैन का कोई जानिसार बाकी नहीं, कोई मददगार बाकी नहीं। उदासी है, सन्नाटा है। हुसैन चाहते हैं कि जंग की इजाजत ले, मगर इंसाफ से बताइए कि हुसैन उस बहन से कैसे इजाजत ले कि जिसका शेर सा भाई दरिया किनारे बाजू कटाए। अरे हुसैन उस माँ से कैसे इजाजत ले कि जिसका जवान लाल सीने पे बर्ची कफन कि रुला रही है हरम को लुटी हुई सरकार। न पैदलों की सफ़े हैं न मरकबों की कतार, न कोई हाजिर दरमा न कोई खिदमतगार। अरे उजड़ गया वो गुलिस्तान, खिजा हुई वो बहार के मुकाम हुका जिधर भी निगाह मुड़ती है। अरे हुजूर के दर दौलत पे खाक
आंख उड़ती है। हुसैन आते हैं, चाहते हैं इजाजत ले, बीवियों ने घेरा बांधा, हुसैन दरमियान में बैठे, बीवियों ने हल्का बांधा। वह एक बार हुसैन ने सब बीवियों पे नजर डालना शुरू। मेरा दिल कहता है कि हुसैन की नजर जब लैला पे पड़ी होगी तो अली अकबर याद आ गए होंगे। अरे हुसैन की नजर जब बर्मा में पड़ी होगी तो कासिम याद आ गए होंगे। वह हुसैन ने एक बार सर से अम्मा में को उतारा, दोनों हाथों को बुलंद किया, ए मेरे पालने वाले तू इन बीबियों की खैर रखना। वो हल्का टूटा, हुसैन आगे आगे, ज़ैनब पीछे पीछे। अब हुसैन उस खैमे में आते हैं जहाँ सैयद सज्जाद गश के आलम में है। ए बेटा आँख खोलो, बाप आखिरी रुखसत के लिए आया है। ए सैयद सज्जाद, अब बाप से मुलाकात ना हो सकेगी। सैयद सज्जाद ने आंखें खोली मगर बाप को पहचान न सके। अरे हुसैन के चेहरे पे जख्मों के इतने निशान, लहू के इतने निशान थे कि सैयद सज्जाद हुसैन को पहचान न सके। बस ये वो वक्त था आदादारो जहां हुसैन ने आपको याद किया। भाई ये आखिरी मर्तबा हुसैन ने आपको याद किया। ए मेरे बेटे, जब कैद से छूट के जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि शर्त वफा ये है कि जब ठंडा पानी पिए तो हुसैन और हुसैन, ए आका आपने हमें वहां याद किया। अरे हम गुलामों का सलाम कबूल करिए। ए आका कोई खिदमत न कर सके, ए आका अगर कोई कमी रह गई हो तो आका अगर हयात रही तो फिर अगले लीजिए। हुसैन आते हैं, खैमे से बाहर जाना चाहते हैं मगर खैमे का पर्दा कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी गिरता है। 7 मर्तबा खैमे का पर्दा उठा, 7 मर्तबा खैमे का पर्दा गिरा। इस तरह बरामद हुए शय खैमे के दर से कि जिस तरह निकलता है जनाजा किसी घर से। हुसैन आते हैं और चाहते हैं कि आखिरी जिहाद करे। ज़ैनब ने हुसैन को घोड़े पे सवार किया। अब हुसैन जानना चाहते हैं मगर रहवार आगे नहीं। एक बार जब नजर डाली तो क्या देखा, सकीना घोड़ों की टापों से लिपटी हुई। बयान हुसैन ने सकीना को आगोश में लिया। ए सकीना, मैं तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम। सकीना कहती, बाबा जो सुबह से गया वो लौट के ना आया। ए बाबा मुझे प्यास का कोई शिकवा नहीं। बाबा बात तो लौट के ना आए। बाबा अली असगर पानी के लिए गए मगर लौट, मुझे पानी का कोई शिकवा नहीं। बदशाह ने कहा अब सब्र करो बाप को जानी, कुछ देती हो अब्बास को पैगाम ज़बानी। कूदे है लबो लाल है वो तश्न दहानी। अरे मिलता है तो बीबी के लिए लाते हैं पानी कि महबूब इलाही के नवासे है सकीना। अरे हम भी तो कई रोज के, हम भी तो कई रोज के प्यासे हैं सकीना। हुसैन आते हैं, रजत पढ़ते हैं, शानदार जिहाद करते हैं। क्यों ना जिहाद करता, अली का लाल था, अली का खून था, अली का जौहर था। शानदार जिहाद किया, फौजों में कमी महसूस हुई। अली अकबर का लाशा उठाने के बाद ये जिहाद, अब्बास का आलम लाने के बाद ये जिहाद, कासिम का लाशा लाने के बाद ये जिहाद। जिहाद करते जाते हैं मगर किसी को याद नहीं करते। एक बार दरिया का रुख किया, तराई पे नजर डाली, हाय अब्बा तुमने देखी न लड़ाई मेरी। शानदार जिहाद,
फौजों में कमी, अली अकबर का वास्ता, कासिम का वास्ता, आनो मोहम्मद का वास्ता कि लाशों पे लाशें ला चुके बस है हुसैन बस, तीरों पे तीर आ चुके बस है हुसैन बस, जख्मों पे जख्म पा चुके बस है हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके बस है हुसैन बस, अब सर बढ़ा दो खंजर बेदात के लिए, अरे कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। हुसैन ने चलती हुई तलवार न्याम में रखी, भागी हुई फौजें पलटी, तीरों की बारिश, कोई पत्थरों से मार, कोई तलवारों से मार, ए फातिमा जहरा जल्द आइए, हुसैन पुश्ते दुलदुल पे जमीन करबला पे आने वाले हैं। हुसैन जब जमीन पे आए तो हुसैन का जिस्म न तो जीन पे था न तो जमीन पे था, अरे जिस्म पे इतने तीर लगे थे कि हुसैन आखिरी सजदा करना चाहते हैं मगर पेशानी हुसैन करबला की जमीन को मस न कर सकी। एक बार हुसैन ने दोनों हाथों से करबला की खाक को इकट्ठा किया, आखिरी सजदा किया, जिम्र का खंजर चला कि जंगल से आई फातिमा जहरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया वा मोहम्मदा, इस वक्त कौन हक के रफाकत करे अदा, आए है ये गहरदा ये आलम का मोजदा के 1900 तने ताश ताश पे, अरे ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पे। गरीब ज़हरा की गुरबत सुनो अहले अज़ा, अकेला रह गया मक़तल में जब मेरा किसी ने जमीन पर मारा, किसी ने पहलू में बरछी का फल उतार दिया, अरे किसी ने सामने आकर चलाई तेग जफा, अरे गरीब ज़हरा का जी पर संभलना मुश्किल था, आलियो ज़हरा को रन में रुलाया जाता था, अरे हुसैन गिरते नहीं थे गिराया जाता था। हाय हुसैन लगा जो तीर तो असगर को शहन याद किया, पुकारा गाजी को जिस वक्त सर पे गुर्ज लगा, अरे लगी जो बरछी तो अकबर
खूनी ने मारा तो बोल या ज़हरा। अली को याद किया सर पे ज़र्ब चलते हुए, और हसन को याद किया मुँह से खून गलते हुए। हाय हुसैन ज़मीं पे ज़ीन से हज़रा जो मुँह के बल आए, जो तीर सीने में थे पुष्ट से निकल आए, और निकल के पहलू से सब बर्छियों के फल आए, और करार किस तरह अब शेख को एक पल आए, अरे रकाब पैरों से इब्ने अली की छूट गई, अरे तमाम पसलियां सिबते नबी की टूट गई, और रकम किया है ये रावी ने दर्द का मंजर के चलने वाला था जिस दम हुसैन पर खंजर। अरे बहन से आगे खड़ी थी हुसैन की दुख्तर, कहा ये शेर से उस दम गरीब ने रोकर, अरे मेरी सकीना कहीं दम न तोड़ दे ज़ालिम, अरे तू रहम कर मेरे बालों को छोड़ दे ज़ालिम। अरे ये कह के आगे बढ़ा हाथ में लिए खंजर, उधर तड़पने लगी एक लाश दरिया पर, इधर खयाम से निकली बतूल की दुख्तर, और अजीब बेअदबी शिम्र ने ये किया कर, अरे जरा से बिना मुरुवत दिखाई ज़ालिम ने, अरे कलाम पाक को ठोकर लगाई ज़ालिम ने, अरे चली जो ज़रब फरिश्तों ने मुँह को फेर लिया, फरिश्ते क्या थे के नबियों ने मुँह को फेर लिया, अरे हटे नबी तो रसूलों ने मुँह को फेर लिया, चले रसूल तो वलियों ने मुँह को फेर लिया, अरे हसन हसन रसूल अली बोले अब खुदा जाने, अरे हुसैन जाने गला जाने फातिमा जाने, अरे लगा जो तीर तो अरे जमीन पे सीने से अब इसके आगे तकल्लुम बयान क्या होगा, अरे लगी
जो ज़र्ब न निकला लहू का एक कतरा, और लाइन गैज़ में आकर सदा देने लगा। अरे हुसैन जल्दी बता मौजिज़ा ये है कैसा, अरे कहा गरीब ने तू प्यार माँ का क्या जाने, अरे गले पे मेरे गला रख दिया है ज़हरा ने। कहा हुसैन ने अम्मा हटा ले अपना गला, मजीद आप हो जख्मी ये हो नहीं सकता। अरे गले पे शाह के, अरे गले पे शाह के खंजर लाइन का जो चला, अरे सदा आती थी सुबहाना रब्बियल आला। अरे पिसर का खून बहुत सैयदा की गोद में, अरे सरे हुसैन कटा फातिमा की गोद में। हेलो हजरात, 9 बजे ठीक इमाम बाड़ा जवाहर अली खां में अलविदा होगी। अंजुमन आबिदिया अलविदाई पुरसा पेश करेगी। आप हजरात से शिरकत की गुजारिश है। ठीक 9 बजे अलविदा शुरू हो जाएगी। हजरात, और जैसा कि आप हजरात को मालूम है, ज़ियारतों के लिए कुरानदाजी का एहतमाम भी अलविदा के वक्त किया जाएगा। 9 बजे कुरान निकलेगा, एक शहर के मोमिनीन का और एक बैरूनी शहर के बैरूनी मोमिनीन का। हजरात मोमिनीन से गुजारिश है, कल शब में ठीक 8:30 बजे जामा मस्जिद से अलम मुबारक उठाकर अंजुम आबिदिया दाऊ साहब के दौलत कदे भी लेके जाएगी।
और इसको मजलिस को खिताब फरमाएंगे आली जाना मौलाना अबुल हसन साहब नकवी आजमगढ़। मजलिस के बाद जो खिताब है महाए मातमी, जिसको मातम में अंजुमन मासूमिया और अंजुमन हैदरिया और नासिरिया 3 अंजुमन हाय मातमी करेंगी। आपकी शिरकत से दुआ है। हजरत एक बच्ची छोटी सी रो रही है मेंबर के पास। मायरा नाम बता रही है, जिसकी भी हो यहाँ मेंबर के पास ले ले।